अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कितना पीला रंग है हर तरफ क्या है? कुछ ख़ास है आज प्रोग्राम में और कुछ आम है। वैसे हर रिश्ते में और हर चीज़ में कुछ ख़ास और कुछ आम तो होता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रिश्तों की बात करते हैं तो आपका एक अहम रिश्ता होता है। अगर आपकी बेटियां हैं तो आपका एक अहम रिश्ता होता है दामाद, और वो बहुत ख़ास रिश्ता होता है क्योंकि उसके लिए आपको रेड कारपेट घर पे बिछाना पड़ता है, उसकी पसंद के खाने बनाने पड़ते हैं, उसको खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुश रहेगा तो आपकी बेटी खुश रहेगी। ये हमारे लोगों का मानना है और इसी तरह ट्रेडिशंस को आगे लेके चला जाता है कि दामाद की बड़ी अहमियत होती है, भाई घर में बड़ी ख़ास अहमियत होती है। उसी तरह अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो जो आपका पहलूटी की औलाद कहते हैं ना, जैसे पहला बच्चा होता है वो बड़ा ख़ास होता है, और जो लास्ट बच्चा होता है सबसे छोटा होता है घर में, वो भी बड़ा ख़ास होता है। तो बेचारे जो बीच के बच्चे होते हैं ना, मंजिले बच्चे जिसे कहते हैं, वो बड़े कभी कभार पिस जाते हैं। उनको माँ बाप का प्यार वैसे नहीं मिलता जैसे पहले बच्चे को और आखिरी बच्चे को मिलता है। फिर अगर आप कहें, अगर मैं चीज़ों की बात करती हूँ तो जो आपके हस्बैंड, जब शादी हो के आप अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और पहली ईदी या पहली सैलरी से आप अपने हस्बैंड की सैलरी से जो अपने लिए कुछ खरीदती हैं, वो बहुत ख़ास होता है आपके लिए। चाहे आपके अम्मा अब्बा ने सारी उम्र आपको ख़ास चीज़ें दी हो, लेकिन उसकी बात कुछ और ही होती है। फिर अगर आप मिठाई ख़रीदने जाते हैं और मिक्स मिठाई का डब्बा ख़रीदते हैं, लेकिन अगर उस मिक्स मिठाई में गुलाब जामुन ना हो तो वो ख़ास नहीं रहता डब्बा। इसलिए उसे ख़ास बनाने के लिए गुलाब जामुन का उसमें डालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहें कि दुल्हन का वो दिन तो अहम होता ही है, ख़ास होता ही है, और उसकी सारी चीज़ें, उसकी तैयारी भी ख़ास होती है, लेकिन उस दुल्हन के हाथ पे जो मेहंदी लगी है, अगर उसका अच्छा रंग ना आए और अगर उसकी अच्छी खुशबू ना हो तो फिर वो पूरी दुल्हन आम लगती है। उसकी खुसूसियत, उसकी खासियत जो है वो बढ़ती है मेहंदी से। और अगर मैं कहूँ कि गर्मी जो होती है और उसमें गर्मी में बारिश होती है, गर्मी में बहुत सारी ख़ास चीज़ें भी होती हैं। हालांकि गर्मी हमें बड़ा एक आम सा मौसम लगता है, मगर गर्मी अपने साथ बहुत ख़ास चीज़ें लाती है, जैसे गर्मी की बारिश, नहाने में मज़ा आता है, और गर्मी का आम जिसको लेकर आज मैं शो करने वाली हूँ। अब आमों में भी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। किसी को ख़ास लगता है अनवर उटोल, किसी को ख़ास लगता है लंगड़ा, किसी को ख़ास लगता है चौसा, किसी को ख़ास लगता है सिंदरी, या किसी को एक और भी तो आम की क्या होती है, दशहरा। मतलब आमों की दशहरी या दशहरा, पता नहीं, यही कुछ नाम होते हैं। और ये आमों की जो ख़ास इकसाम है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में तो पाई जाती हैं। पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तानी हैं वो तड़प रहे होते हैं जब आम का सीज़न आता है, हमें किसी तरह आम भेज दो, आम भेज दो। तो खैर पहले तो होता ये था कि रिश्तेदार आपको आम भेजा करते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने ख़ानदान वालों से बाहर मिलने गई हूँ तो उनके लिए कोई और तोहफ़ा लेकर नहीं गई, आम, फालसे और जामुन लेके गई हूँ। तो क्या हुआ, आम तो अच्छे से पहुँच गई क्योंकि पैकिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, जामुन भी सही रहे, लेकिन फालसों के अंदर कीड़े पड़ गए। हालांकि मैं टोकरी में लेके गई थी, इतनी मेहनत से टोकरी में, तो फालसे के अंदर तो कीड़े पड़ गए थे और इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हाथ में हैंड कैरी करके गई थी। तो आज हम ऐसे फ्रूट पे शो करें जो कहते हैं कि ये है फलों का बादशाह, मगर हमारे पास आज सिर्फ शहज़ादियाँ और मलका होगी। तो आज का शो क्या है, कैसा एंजॉय करना है आपने, क्या आज के शो करने के बाद, देखने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप फटाफट, अगर आम ख़त्म हो गए घर में तो आम मंगाएं और आम खाएं? क्या ये सब होगा आज? देखते हैं। वैसे मैं तो डाइट पर हूँ, लेकिन आमों की खुशबू ही मुझे ललचा रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि कम से कम एक आध आम निदा हो ही जाए आज। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ और मज़े के आम, बल्कि मैं आपको दिखाई देती हूँ ना मज़े के आम। हमजा मुझे जगह दो भाई, आम जो है वो मुझे बुला रहे हैं अपने पास। हाँ जी, मैंने आम वाले के पास जाना है। हमजा को तो हटाऊँ ना, तुम ये फ्रेम में आ गया ना, हमजा हट ही नहीं रहा था। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं यहीं खड़ी हूँ, सही है ना? सोशल डिस्टेंस है, मतलब आम वाले से भी दूर हूँ जी। अच्छा मुझे बताइए कि क्या आम की क्या क्या इकसाम होती हैं और क्या क्या
मुझे नहीं पता कि मुझे सिर्फ ये पता है अनवर अटोल कैसा दिखता है, बाकी मुझे सिंदड़ी लंगड़े और उसमें कोई फ़र्क नहीं पता। ज़रा आप बताइए। हाँ जी, ये जो फ़र्क है ये अनवर अटोल है, ये जो चौंसा दिखाएं दिखाएं, हाथ में उठा के ये दिखाएं। चौंसा है। ये चौसा है जी। अच्छा, चौसे में और अनवर अटोल दिखाएं कैसा है। ये अनवर अटोल है। ये छोटे छोटे होते हैं जी, ये छोटे कैमरे होते में हैं। दिखाएं ज़रा। ये छोटा होता है, ये चौंसा ये बड़ा होता है। अच्छा, और लंगड़ा नहीं है यहाँ पे? लंगड़ा भी है। लंगड़ा खत्म हो गया? लंगड़ा ये है। है। अच्छा, लंगड़े हरे हरे होते हैं। जी, ये हरे हरे होते हैं। ये जो आपके हाथ में है पीला पीला, ये सिंदड़ी है? ये चौंसा है। नहीं, ये सिंदड़ी चौसा है। जी हाँ। सिंदड़ी ये पड़ी हुई है, तो ये ये सिंदड़ी। चौसा और सिंदड़ी तो एक जैसा लग रहा है। जी, अलग अलग क्वालिटी होता है इसका, रंग में एक जैसा होता है, खाने में अलग अलग होता है। नहीं, अभी आप सही से उठा के दिखाएं कि क्या दिखने में एक जैसा लग रहा है? जी, एक जैसा लग रहा है। तो आपको कैसे पता चलता है कि ये चौसा है या सिंदड़ी है? अलग अलग पता लगता है इसका ना, ये चौंसा लगता है, ये थोड़ा ये लंबाई में आता है, ये सिंदड़ी। मैं अब करीब जाके देखो, मुझे नहीं समझ आती। एक मिनट भाई, मैं इधर से आऊँ, एक मिनट भैया। अच्छा, अब ये दें ज़रा, ये क्या है? ये थोड़ा लंबे जैसा होता लंबाई है। में, जी, ये हाँ, क्या सिंदड़ी है? ये सिंदड़ी है जी। और ये जो चौंसा है है। ये थोड़ा गोल गोल मटोल है। गोल गोल मटोल। हाँ, तो ये जो है ये चौसा है। जी जी हाँ। तो सिंदड़ी की खास बात ये होती है कि ये ऐसी शेप होता है। एक और उठाएं ज़रा हम सिंदड़ी का। ये सिंदड़ी। हाँ, ये वाला साफ है ना ज़रा, जी। लेकिन ये तो इस जैसा ही लग रहा है। नहीं, ये फ़र्क होगा इसमें लंबाई का फ़र्क है, ये गोल मटोल है ये सिंदड़ी। ये भी मुझे गोल मटोली लग रहा है। ये नहीं, तो नहीं लग रहा। मैं तो नहीं फर्क कर पा रही। ये ये। जी, ये सिंदड़ी यही है। अच्छा, ये जो सिंदड़ी है, जी। ये सिंदड़ी है, जी, इसकी जी। हाइट थोड़ी लंबी होती है। जी। और जो चौसा है वो थोड़ा पेटू होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है। और कौन सा आम है? ये कौन सा ये वाला आपने लंगड़ा बताया है। था? ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा। जी। लंगड़ा जो है वो हरे हरे रंग का होता है। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूं, मेरी तरह बहुत सारी खवातीन को भी नहीं पता होगा। ये लंगड़ा जो है वो हरे हरे टाइप रंग का होता है। और बस ये ये चार दशहरी है। दशहरी भी है? दशहरी भी है। अच्छा, ये पिद्दू सा। ये दशहरी ऐसे होता हाँ। है, ये छोटे ही आता है। ये अच्छा, अब मैं ये कौन सा वाला था? ये चौंसा है। चौसा, यहाँ पे रखने वाला। जी जी हाँ। अच्छा, अब अनवर अटोल ये रहा, और ये रहा जी, ये दशहरी है, ये दशहरी। अनवर अटोल है। अब ये फ़र्क है, दोनों छोटे आम होते हैं, दशहरी भी और अनवर अटोल भी। मगर जो है ये गोल मटोलू होता है, और ये उसी की तरह जैसे लंगड़ा है उसको छोटा कर दो। ये वो लंगड़ा था ना? जी, ये लंगड़ा है जी, ये वाला अरे लंगड़ा। बड़ी कन्फ्यूजन है। एक मिनट। हरे वाला लंगड़ा, गोल मटोल वाला चौसा, जी, ये सिंदड़ी है। सिंदड़ी हो गया लंबे कद जी वाला। हाँ जी। छोटे छोटे इसमें गोल मटोल जो है वो अनवर अटोल है, और ये है दशहरी। दशहरी। ठीक है, अब मुझे समझ आ गई। अच्छा, अब मुझे कीमतें बताओगे आप, ठीक है? सबसे ज़्यादा इन सारी किस्मों में महंगा कौन से होता है? ये अनवर अटोल होता है। अनवर अटोल सबसे महंगा होता है? जी हाँ, ये अनवर अटोल सबसे महंगा होता ये है। तो छोटा है फिर भी। छोटा है मगर ये महंगा आता है ये। हाँ, जी हाँ। अरे ये क्या बात हुई? अच्छा, और वो लंगड़ा, चौसा और सिंदड़ी, इन जी। तीनों में से सबसे महंगा कौन है? फिर चौंसा है, चौंसा। चौसा सबसे महंगा हाँ, फिर होता है। चौंसस के बाद महंगा चौंसा होता है। अच्छा, ये क्या हिसाब होता है किलो? अभी क्या चल रहा है? ये भी तो चल रहा है 200 रुपए किलो चल रहा है। और ये चौसे के बारे में चौसा, बोलो। जी। चौसा 200 रुपए किलो चल रहा है। अनवर अनवर अटोल अटोल 250 रुपए किलो चल रहा ये है। 250 रुपए किलो जी। चल रही है। और ये लंगड़ा? लंगड़ा 150 रुपए किलो चल रहा है। लंगड़ा 150 चल रहा है। और सिंदड़ी? सिंदड़ी अभी इस टाइम पे जो है ना, ये 180 200 इस तो बिक ऐसे बिक रहा है जी। और ये दशहरी? दशहरी 120 का बिक रहा है, ऐसा बिक रहा है बाजार में। सबसे सस्ता इसका मतलब ये दशहरी है जी हाँ। है ना? जी। तो उनके जायकों में भी फर्क है सब? जायकों में बहुत फर्क है। जैसे अनवर अटोल का जायका जो है वो इसमें ज्यादा जूसी जूसी है। ये हाँ ज़्यादा। जी, इसमें जायका ज्यादा होता है, मुंह से जायका नहीं जाता है एक दिन मीठा, से। हाँ, बहुत मीठा होता है। बहुत मीठा होता है बहुत ये। मीठा होता है। फिर और बाकी में क्या क्या डिफरेंस आप बता सकते हैं? ये चौंसा है, इसके बाद फिर चौंसा होता है इसका। अच्छा। हाँ। और चौसा फिर- मीठा होता है? हाँ, चौंसा बहुत मीठा होता है। वैसे चौसा बहुत मीठा होता है जी। और ये लंगड़ा? लंगड़ा फिर इसमें तो खटास होता है, थोड़ा शुगर खटा। के लिए इस्तेमाल होती है। ये शुगर वाले खा हाँ सकते जी हाँ, हैं? जो अच्छा। शुगर वाले खा सकते हैं। अच्छा, और वो जो है क्या नाम था, सिंदड़ी? सिंदड़ी में यह खास तक ये है कि इसमें जूस बनते हैं ज़्यादा, इस जूस से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। ये जिधर भी जूस बनते हैं सिंदड़ी से बनते हैं। मिल्क शेक बनता है? जी हाँ। या जूस बनता है? जूस बनते तो हैं। ये इसमें पल्प ज्यादा होता होगा इसलिए? हाँ, इसमें रेशा नहीं होता है। रेशा नहीं इसमें होता? रेशा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए जो जूस- सिंदड़ी है उसको जूस के लिए इस्तेमाल सिंदड़ी, हाँ जी हाँ। करते हैं। और ये जो दशहरी है ये तो बेचारे मासूम से लग रहे हाँ, हैं। ये चूसने वाला आम है, ये इसे नरम करके खाता है। ये इसका हाँ। ये
वो तो हिसाब होता है। अनवरटोल भी चूसने वाला आम है। नहीं, ये काटने वाला आम है, ये अनवरटोल। अच्छा, ये मैं तो अनवरटोल जब भी खाती हूँ, मैं तो नहीं कभी खाती। अच्छा, ये काटने में भी सही लगता है, जो चूसते हैं वो ऐसे भी खाता है। लेकिन ये जो ये है दशहरी, ये तो इतना पिद्दू सा है, इसको क्या चूसे? मतलब ये तो इसको छोटे नरम ये सही आती है, ये सही दशहरी, इसमें दूसरा पारम माल आते हैं और सही नहीं आते, मगर सही असल दशहरी छोटी ही आता है। छोटे आते हैं जी। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। हमने बड़ी आमों की नॉलेज मैंने भी कलेक्ट की और आपको भी दी, लेकिन आज हम बड़ी मस्तियाँ करने वाले हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमारा शो सजा हुआ है और हमारे साथ क्या होगा आज, हम आपको कैसे फन कराएंगे आज की सुबह, ये देखने के लिए इंतज़ार फरमाइए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं अपनी आम की शहजादी और मलिका के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज ये हर तरफ जो पीला पीला रंग आप देख रहे हैं, ये आप आजकल रोड्स पे भी देख रहे होंगे, जब ठेलों में आम भरे हुए नज़र आ रहे हो। और इस वक्त के लिए, इस नज़र के लिए, इस व्यू के लिए एक्चुअली हम तरस रहे होते हैं। पूरा साल आम आते हैं और ये आम का सीज़न होता है, हम लोग इंजॉय करते। लाइक मेरी अम्मी मुझे बताती थी कि क्योंकि माशाल्लाह अम्मी के 9 बहन भाई थे, तो मेरे नाना जो हैं वो ठंडे पानी की बाल्टी में जो है वो आम ये लोग डाला करते थे, नानी और नाना, और ये बच्चे छोटे छोटे होते थे और उन सबको बिठा देते थे ज़मीन पे, ये बाल्टी से आम निकालो और खाओ। तो मेरी अम्मी बताती कि हम ऐसे इंजॉय करते थे आम को। और वाकई हर घराने की जो है वो अलग अलग तरीक़ेकार होते हैं आम खाने के। हम थोड़े से महरूम हैं इससे, इसलिए कि यासर में अक्सर डाइट पे रहते हैं, तो जाहिर है हमारे बच्चों ने हमें डाइट पे ही देखा है, तो हम आम ज़रा कम खाते हैं। तो हमारे बच्चों में वो शौक़ नहीं है आम का जो आम घरों के बच्चों में आम खाने का शौक़ होता है। आइए मैं अपने जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनसे बुला के पूछती हूँ कि उनके घर में आम कैसे खाया जाता है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग अपनी स्लीव्स चढ़ाते हैं और उसके बाद आम जो है वो ऐसे खाते हैं कि जैसे उन्होंने कभी भी नहीं खाया, यहाँ से भी टपक रहा होता है, वहाँ से भी। कुछ लोग बड़े नस्तलीक तरीके से खाते हैं, पपीते की तरह काट के, और कुछ लोग आम को हाफ करके चमचा लेके गुठली निकाल के उसके अंदर से ऐसे खा रहे होते हैं, प्याला बना के। तो आइए मैं अपनी सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाकर पूछती हूँ कि उनके यहाँ आम खाने का क्या ट्रेंड है। आइए वेलकम करते हैं किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। हैप्पी मैंगो पार्टी। यस, हैप्पी मैंगो पार्टी। कितनी मैंगो पार्टीज होती थी, ये कितनी मिस कर रहे हैं हम बहुत लोग। ज्यादा, बहुत कुछ। आम के सीजन में तो मैंगो पार्टी तो मस्ट है। पार्टी मिस कर रहे हैं, लेकिन आम चल रहे हैं अभी आम तक। चल रहे हैं, हाँ, आम चल आम रहे हैं। उसी तरह से चल रहे और हैं। लोगों की डेली डाइट्स भी वन। कम हो गई है ना, मतलब कि जो डाइट कर रहे होते थे। नहीं, क्योंकि अब इम्यूनिटी बढ़ानी है ना, हाँ, तो वो हाँ, तो आम तो खाना है। मस्ट है। तो मस्ट मेरा है। खुद एक डेली आम खाना होता है। एक आम तो तुम हाँ, रोज खाते हो। इंतजार करती हूँ मैं उस वक्त का जब मुझे आम खाना होता है। कौन सा वाला आम अच्छे से शौक से खाते हो? मुझे साफ सुथरा वैसे मुझे सिंदरी लगता है। हाँ। लेकिन अगर मिठास चाहिए तो मेरा ख्याल से वो दशहरी हाँ। और अनवरटोल, हाँ। ये मीठे वाले आम है ना। अच्छा, मैंने दशहरी अभी नोट किया कि अच्छा इसको दशहरी कहते हैं, कि मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो पता तो मुझे भी नहीं, मैं तो बिल्कुल उससे पतले पूछती हूँ पतले हैं। कौन सा है कहता है ये ये ना आम वाले जो है ना, आज मैंने सीख लिया दशहरी कौन सा है। अच्छा, तो पता था मुझे। सिंदरी मुझे पता है कि हाँ। कौन सा होता है। सिंदरी का वो अलग लंबा सा होता Shape है, वो होता है। शेप। हाँ, वो मुझे पता है। अब मुझे भी आज पता चल गया। मैं वेरी भी खरीद गुड, सकती हूँ। वेरी गुड। अब जाना भी ताकि प्रैक्टिस रहे कि जाती तो हूँ, लेकिन फिर वो फल वाला ही बताता है, बाजी ये लंगड़ा है, ये सिंदरी है, ये फलाना है। तो अब मैं फल वाले को बता सकती हूँ कि भाई ये मुझे पता है कि तो कौन रेट पूछे वैसे इनसे? रेट पूछे। हाँ, हाँ, क्योंकि सबसे रेट महंगा तो कह रहा है differ करता है। अनवरटोल है, अनवरटोल और महंगा सबसे होता है। सस्ता जो है दशहरी है। दशहरी है, हाँ। है और ना? एक चौसा भी तो होता है ना, छोटा सा होता है वो चौसा। चौसा छोटा नहीं होता। कौन सा नहीं छोटा होता? तुमने देख लिया? हाँ, चौसा छोटा नहीं चौसा, होता। लंगड़ा, ये सब बड़े होते हैं। और अनवरटोल दशहरी जो है ये छोटे होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके। ये। और सिंदरी भी बड़ा होता है ना? सिंदरी भी बड़ा। हाँ। सिंदरी तो सबसे बड़ा होता है, उस डिफरेंट साइजेस में हाँ, है हाँ, खैर हाँ। सिंदरी, लेकिन वो सिंदरी वो पहचाना वाला जाता है। कौन सा था जो ग्रीन ग्रीन है, वो सिंदरी है? देखो सिंदरी, लंगड़ा। सिंदरी वो रखा हुआ है ना बिल्कुल हाँ, कोने पे। वो लंबा लंबा है ना, हाँ, जो सिंदरी है। हाँ, वो सिंदरी है, और पहचान हाँ, अच्छा, नहीं हाँ। ये बीच वाला लंगड़ा है ये।
ये जो हरा हरा है ना खट्टा मीठा, ये लंगड़ा है। हाँ ये मीठा बहुत होता है ये। आप नहीं काटते ये कह रहे हैं कि खट्टा मीठा होता है, शुगर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए वरना तो बहुत मीठे मुश्किल है। मेरी और memory loss स्पेशली हो चुकी। फार्म के हमारे यहाँ हर साल ना वो कज़न का फार्म है तो वहाँ से पेटियाँ आती हैं आए। और इतने मीठे आम होते हैं ना। हाँ। और मुझे वैसे आदत है वो फाक काट के खाने की, या मैं आम दूध उसका बनाती हूँ। अच्छा। मैंगो शेक नहीं, मैंगो शेक नहीं। आम दूध। कैसे बनता है? पूरा आम लिया, उसको हाँ। ऐसा पल्पी किया, हाँ। ऊपर से खोल के उसकी गुठली निकाली, अंदर से स्कूप किया पूरा चमचे हाँ। से, और उसकी गुठली में जो गूदा रखा है उसको स्क्रैप किया छुरी से। हाँ। और उसका पल्प पूरा बना के उसमें थोड़ी चीनी डाली और दूध डालो और मिक्स करो, तो वो जब लाइट होगा, पतला होगा और तुमको मजा आ जाएगा। मैंगो शेक में जरा भी मजा नहीं आता। उसको तुम ठंडा करती होगी फिर? हाय चिल करके इतना मतलब कि मजा मैंगो आता शेक है। में दूध ज्यादा होता है, आम कम। इसमें आम ज्यादा होता है, दूध कम। मैंगो शेक में आम जो है ना मिक्स हो जाता है तो उससे वो दूध थिक कर देता है। हाँ। इसमें दूध पतला होता है और वो आम का पल्प बना हुआ होता है, तो इतने मजे का ठंडा ठंडा लगता है। ये जरूर ट्राई करना तुम। ये इसको कहते हैं दूध आम। आम दूध। आम दूध। चलो ट्राई करेंगे। और फिर चीनी भी तुम मिलाती हो? हाँ हाँ, आम का पल्प निकाला, उसको अच्छे से मैश कर लिया चमचे से। फिर चीनी भी? हाँ, दूध डल रहा है ना, वरना फीका अच्छा, लगेगा। जितनी डालनी चीनी आप उतनी डाल दें। लेकिन ये तो यू विल लव इट, भूल जाओगी मैंगो शेक। कल आखिरी दिन है डाइट का, एक आम तो खाऊंगी। तो जी मुझे एक बहुत ही अपनी प्यारी सेलिब्रिटी, और मुझे नजर आ गया कि वो क्या पहनी हुई है, इतनी कोई वो हसीन लग रही हैं। आइए वेलकम करते हैं तहरीन ज़ुबैरी को। तहरीन आ जाओ। आहा, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। ओह कहाँ खड़े होना है? और आप तो बीच में आइए प्लीज। अल्लाह, मुझे इतना अच्छा लगता है मेरा गेस्ट जब दिल से तैयार होके आता है। मुझे रिस्पेक्ट फील होती है कि आप मेरे शो के लिए तैयार। हमने अभी एफर्ट दी ना आपके शो के लिए। बहुत, मुझे बाकी प्यार होता है उस गेस्ट से जो एफर्ट करके आता है। बहुत अच्छी लग रही है, नजर ही चुन के लिए वैसे साड़ी भी, कलर्स इतने प्यारे लग रहे हैं। टॉल है ये, और इसकी फिगर पे साड़ी बहुत सूट कर रही है ना? तहरीम आई थिंक सबसे बेस्ट कैरी करती है साड़ी। मैंने नहीं, तहरीम पहले आई है मेरे शो पे साड़ी पहन के। लेकिन मैं हर शो पे साड़ी पहन के जरूर हाँ हाँ, मुझे बहुत शौक है। और अगर मेरा बस है तो शायद मैं नॉर्मल लाइफ में भी साड़ी बहुत ज्यादा पहनूं। पर सूट भी करते, तुम्हें कैरी भी करना आता है। हाँ, मुझे वो सिली हुई साड़ियाँ पसंद नहीं है। तो अभी तो मैंने खुद बांधी है। वाह तहरीम, इतनी पहनती होगी तो आदत हाँ, हो मुझे गई आदत होगी है। आपको। मुझे ज़ेबा बख्तियार ने सिखाई थी। अच्छा, मैंने उनके साथ सीरियल किया था तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि ऐसे प्लीट्स बनती हैं, ऐसे साड़ी बांधी जाती है, ऐसे पल्लू लिया जाता है। सो मुझे उन्होंने सिखाया। अच्छा। तो तहरीम शौकीन है आम खाने की? जितनी आप पतली हो रही है लग रहा है आप तो आम खाएंगी। मैं आम खाने की इतनी शौकीन हूँ कि मैं आम कटवा के और उसको ठंडा करा के, और बल्कि उस दिन तो मुझे अपने आप पे हंसी भी आ रही थी और हैरत भी हो रही थी कि वैसे हम पूरा दिन कहते हैं कि यार वेट पुट ऑन हो गया, वेट पुट ऑन हो गया। उस दिन मैंने आम मतलब कट करवा के, ठंडे करवा के, फिर उसके ऊपर मैंने क्रीम डाल के खाई। और मुझे लग रहा था कि अच्छा ये तो कुछ झूठ नहीं बोला, इतनी दाग ही कर पतली लग रही है। एक आध दफा तो चलता है ना, तो नहीं एक आध दफा नहीं, लेकिन मैं जब आम आते हैं तो मैं पेट भर के, दिल भर के आम खाती हूँ। मतलब किसी सीजन में ये नहीं कह सकती कि यार इस दफा मैंने आम नहीं खाया, बिकॉज हमारे यहाँ आदत ये थी अब्बा की, अल्लाह बख्शे, कि हमारे यहाँ जब आम आते थे तो ऐसे नहीं आते थे कि एक दफ़ा आम आ गए। तो हमारे यहाँ अब्बा अगर बाहर गए हैं और बाहर आम वाला आया हुआ है तो 5 किलो आम आते थे। अगर 2-3 घंटे के बाद फिर गए और फिर कोई आया हुआ तो 5 किलो आम फिर आते थे। तो अम्मी कहती थी ये कहाँ जाएंगे, तो अब्बू कहते थे सुबह बताना कहाँ गए। सही है। तो वही यही बात होती थी, हमारे यहाँ इस तरह से आम आते थे, हमारी बचपन की आदत थी। अच्छा। और चूंकि हम लोग पंजाबी हैं तो पापा को वो आम खाने का तरीका भी पता था कि वो बाल्टी में डाल के बर्फ के साथ ठंडे करके उसकी गर्मी निकालते हैं ना। हाँ, उसकी गर्मी निकालते हैं। मैं वही बताई थी, मेरी अम्मी के घर में माशाल्लाह उनके, मेरे नाना नानी के 9 बच्चे थे। अच्छा, माशाल्लाह। 8 बहनें, एक मामू। मेरी अम्मी भी 9 बहन भाई है ना? तो अम्मी बताती थी कि नाना यही करते थे, बाल्टी में बर्फ डाल के, पानी डाल के आम भिगो के रखते थे और हम इर्द गिर्द बैठ। अच्छा, हम ये आदत कभी छोड़ भी नहीं सके, क्योंकि जब हम हर साल पिंडी जाते थे छुट्टियों में तो वहाँ पे ये बड़ा रिचुअल होता है। अभी भी होता है कि बाल्टी के अंदर बर्फ डाल के जब आप आम ठंडा करते हैं ना तो उसका पता नहीं क्या जायका आता है, मेरी क्या मजा आता है। एक्चुअली पंजाबी थी ना तो शायद इसीलिए चलता आ रहा है। ये पंजाबियों की ना पक्की आदत होती है। और मेरे ख्याल से एक गेट टुगेदर टाइप माहौल हो जाता है ना कि वो आम खा रहे हैं शाम को बैठे हुए, रात को बैठे हुए खाने के बाद,
तो वो एक हमेशा से रहा वैसे है। आई थिंक पंजाब साइड में तो ये है कि सिर्फ आम नहीं, दूसरे फल वगैरह को भी इसी आम भी तरह अच्छा, से सिर्फ ना आम बर्फ आम में के डाल आम के साथ जो है वो कच्ची बहुत पी जाती है, लस्सी, कच्ची लस्सी जो होती कच्ची है, लस्सी, जो कि सिर्फ बहुत थोड़े दूध के अंदर पानी डाल ठंडा के। पानी और थोड़ा सा नमक डाल के हाँ। बनाई जाती है, ताकि आपके जो है वो जिस्म के अंदर गर्मी ना हो। मेरी अम्मी यही कहती थी, क्योंकि मैं आम खाती थी ना तो मेरे मोटे मोटे फौड़े दाने निकल आते थे, तो अम्मी हमेशा कहती थी कच्ची लस्सी पियोगी तो फिर नहीं निकलेंगे, तो फिर इसलिए मैं बड़ी कच्ची लस्सी अच्छा, हमारे यहाँ था कि आम खा लो तो साथ में 2 जामुन भी खा लो, क्योंकि वो हाँ। ठंडे होते हैं ना। नहीं, अम्मी पता क्या कहती थी? हाँ। कहती थी जामुन खाओगी तो वो आम जो है खून बन जाएगा। पता नहीं क्या मंतक थी, मैं किसी नहीं, कुछ ना कुछ dietitian जरूर से सच पूछूं। होता है ये। अच्छा, हम जो लोग हमारे बहुत सारे शरीफ लोग टोटके। थे, माँ बाप जो कहते थे हम मान जाते थे। अब अगर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ ना कि ये खाने से ये हो जाता है, तो वो बिल्कुल यकीन नहीं करते। मेरा बच्चा आता है वो ना- खाते हैं जो उनको खाना होता है। बला जाता है, कोई सवाल करता है तो ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं जवाब दूंगी, कहते गूगल करो गूगल। मम्मा ये इसका क्या मतलब है? मम्मा गूगल करें गूगल। मैंने कहा, तुम्हें हम पे एतबार नहीं, तुम्हें गूगल पे एतबार है। हाँ, तो आजकल तो के जी मैं बच्चे अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ। यहाँ जो है हर तरफ जो है येलो येलो कलर है। अब देखती हूँ कि अगली गेस्ट ने क्या जो है वो मैंगो पार्टी के हिसाब से ड्रेसअप किया हुआ है। आइए वेलकम करते हैं रूसा सिद्दीकी। ये कौन लड़की है, पतली दुबली आ जाती है मेरे। निकालो उसकी पुरानी क्लिपिंग। अस्सलाम वालेकुम। भूल गई मैं ये बातें ऐसे करने लगी और मैं बिल्कुल वो मास्क उतारे तो ऐसे लगता है ना कि आप एक कैरेक्टर में कुछ भी नहीं, आप सब कुछ ठीक है, आप सब दिल शुक्र है मैंने खुद को नहीं आगे कर दी कि बुरा लगता है आपसे कोई हाथ मिला रहा है, मैंने खुद को नहीं आगे कर दी। हाँ, ये बात सही। तो हाँ, हाय, हाउ आर यू? ओ, ऑडियंस भी तो नहीं है। हाय, बट बिल्कुल सुबह सुबह है का ना, वक्त हो तो गया। आपको हमारे कैमरा मैन है मास्क क्योंकि लगा मैं के। सुबह कंफ्यूज हो गई, मैं कहा मायू पे हम आए हैं, मैंगो में हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैंगो क्या हो रहा है। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ एंटर हुआ, फिर जो खुशबुएं आई हैं, मतलब आ रही हैं अभी तक। वॉलपेपर से आ रही हैं, मतलब रूसा हम तुम लोग मिस करोगे ना मैंगो पार्टी। मैंने कहा चलो यार शो के बुला बहाने ही लो मैंगो दोस्तों पार्टी को। हो जाए। लेकिन लास्ट ईयर आई थिंक हम लोग इसी मैंगो पार्टी में आए थे। हाँ, लेकिन ये तो आमतौर पे भी होती है ना, वैसे भी शोज के अलावा भी हो रही होती है मैंगो पार्टी, तो वो बड़ा हमने इंजॉय किया है। और इस दफा कोई पार्टी नहीं हो रही। तो अब जहाँ पार्टी से हो भी रही है, लोग तस्वीरें नहीं लगा रहे कि काफी ज्यादा रेड ना पड़ जाए। हाँ, नहीं रेड हो रही हैं। हो रही हैं, लेकिन अब तस्वीरें नहीं लग रही हैं। अच्छा, लेकिन कम लोगों के साथ हो रही है, जैसे आपस में खानदान वाले कर लेते हैं, इस तरह का होता जिनको है खाना पता है वाना। कि भाई सेफ है, 14-15 दिन तक इनको कोई लेकिन नहीं पता खा नहीं चुका कैसे मैं मार्च की 18 तारीख से लेके अब तक मेरा एक ही भतीजा, बीच में उसकी बर्थडे भी आ गई, ईद भी आ गई, हाँ। लेकिन हम तो कहीं नहीं गए। हाँ, अपने बच्चों मैं को भी लेके कहीं कहीं भी नहीं जाती। मुझे हाँ। बहुत ख्याल होता है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई भी किसी से भी अच्छा, effect ना अब वो लोग निकल रहे हैं एक्चुअली जिनको लगता है कि ये चीज खत्म ही नहीं होगी, अब कब तक रहे घर में। जो बोर हो गए बेचारे। काफी सारे लोग जो बहुत ज्यादा मोहतात थे, वही वाली बात है कि जो अब हालात है, तो उसके बाद तो आप वाकई कब तक घर बैठेंगे और कब तक नहीं निकलेंगे, ये एक डिबेट तो अब है। हमने इस चीज़ के लेकिन साथ अब आप लगता है जब जीना है। निकल रहे हैं तो फिर आप तमीज से निकले ना। हाँ, एहतियात के तमीज साथ। से निकलो, बस जो मिले तरीका नहीं है उस तरह निकलो ना। हमारी अगली सिखाया गया वैसे करो बस। अगली गेस्ट को भी बुला लेते हैं, फिर हम साथ मिलके गप्पे मारते हैं। जी नाजिया हमारे पास क्या मैंगो पार्टी में ये बड़ी भाई अपनी दोस्तों की दावतें करती है और मुझे बड़ी दावतों में नजर भी जमाने आती से थी। नहीं हुई हमारी दावतें। वही तो आइए वेलकम करते हैं नाजिया मलिक। ये सही की मैंगो पार्टी। ओए होए, हैप्पी मैंगो पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए आइए। मैं सबको ना मतलब टेबलों ने जगह घेर ली है, मैं सबको जगह घेर हम ली है। आराम से खड़े हैं। इसलिए नजर आ सके तुम लोग के कपड़े, तुम लोग की तैयारी नजर आ सके। उरूसा ने इतनी मेहनत से अपने आप को दुबला किया है, वो पूरी प्रॉपर नजर आ सके। पूरी नजर आए, पूरा पूरा स्क्रीन टाइम दिया। लास्ट टाइम ये मेरे शो पे हसन ने कहा निदा तुमसे भी दुबली हो गई है। नहीं, उरूसा, ऐसा नहीं। फिर मैंने डाइटिंग शुरू कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलमिया पे सब कुछ सेहत के साथ जिंदगी। देखिए कि आजकल तो इम्यून सिस्टम सही करने के चक्कर में लोग कितना हेल्दी बिल्कुल। भाई मैं कोशिश कर रहे हमेशा हैं। डाइट को ये नहीं कहती कि डाइटिंग मीन्स कि आपने जो है अपनी ग़िज़ा को खराब कर छोड़ो डाइटिंग, आम की बात करो, छोड़ो डाइटिंग। मैं तो अपनी डाइटिंग मतलब मैं अपनी खुराक में मैं आज हम डाइटिंग नहीं नाज़ी को जो है कहती। ना वो आम खाते हुए देखेंगे। और नहीं मैं बताएंगे खाती हूँ आम, मैं वही ना। डेली दो आम तुम इधर आओ उरूसा, मैं उधर आती हूँ ताकि शक्लें तो देखो इतनी सबकी। अच्छी हाँ, तो मैंने इन दोनों से तो पूछा कि इनके घर में आम को कैसी इज्जत दी जाती है, आप लोगों के घर में आम को कैसी इज्जत दी जाती है, जरा उसके बारे में बताइए। भाई रोशनी आम
हम जो है बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खाया जाता है और हर एक का अपना अपना फेवरेट है। हाँ। लाइक मेरे हस्बैंड को सिंदरी पसंद है, हाँ। मुझे रटोल बहुत खाते पसंद है। कैसे हो तुम लोग? तरीके काट के फांक के काटते हो? नहीं फांके पपीते की तरह? काट कर मुझे वैसे और कांटे से मजा नहीं आता जो आम का ऐसा और चूसने ऐसे में फिर ना मजा है उसको उसको छील कर यूं अलग ही करके रसा। ऐसे पूरा जो है ना वो खाया जाता है। हाँ। और छिलके को मैं हमेशा उल्टा रखती हूँ। हाँ। क्यों? सीधा नहीं, वो बस एक वो नजर ना बदतमीजी पड़े ना, लगती है। हाँ, बदतमीजी मुझे भी हाँ, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है। मैं तो ऐसे फोल्ड कर देती हूँ। मास्क नजर आते हैं, यस यस यस, तो वो हमेशा उल्टा रखना। हाँ। अच्छा, जो हम बाकी ये कि दोनों का एक ही तरीका है, मेरे और मेरे हस्बैंड का। हाँ। बाकी मैंने अपने देखा है कि मेरी मदर इन लॉ या मेरी नान वो भी ऐसे ही खाते हैं सब ना, मतलब सबका एक ही गुठली तरीका कौन खाता है? क्योंकि गुठली गुठली एक हम ऐसी सब चीज है। खाते हैं और गुठली जो है जिस तरह खाई जाती है ना उसी तरह ही खाते या हैं। कोनियों से वो बहता है आम नहीं नहीं, मैं बड़े इस तरीके से खा रही हूँ। वही और क्या मैं बताती हूँ इसकी वजह होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो इसका दाना वो जो रेशा होता है, हाँ जो रेशा नहीं, जो उसका जो पल्प नहीं, फाइबर जो होता है जो ब्लैक हिस्सा होता है ना वो ऊपर तो वाला, ऊपर का है ना, वो हाँ, 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 उसका वो हिस्सा जो आपके मुंह पे नहीं लगना चाहिए वरना दाने हो जाते हैं। तो वो तो वैसे ही निकाल देते हाँ, ये हैं। तो किसी ने बताया नहीं। बताओ लेकिन बताओ अगर आप गुठली में क्या- इफ यू ट्राई टू ईट दैट area, yes. जहाँ वो जो पत्ते डंडी वाला जो एरिया होता है, तो हाँ। उसके बाद कहते हैं गर्मी दाने, जैसे मुझे होता है। यस हाँ, तो तो मैं मैं भी गुठली को मैं उस तरह नहीं, एक साइड तो मैं सही से हाँ, ये हाँ, अय्याशी से सही। हो जाता है। यार, ये हमें पता अगला नहीं साइड था। जो है वो जरा सा आज हम आपको खाकर बताएंगे कि लेकिन कैसे निदा जी आपके शो पे ही मैंने ये सीखा कि अगर आम घर पे आए और उसको 1 घंटे भिगो लिया जाए, तो हाँ, उसकी जो वो जो दाने वाली टेंशन है वो खत्म हो अब उससे जाती दूर है। हो जाती है। अच्छा। तो वो मैंने इस साल से आम की खुशी आई जब, तो उसके बाद मैंने बड़े बड़े बाल्टियां जितनी जो कुछ था मैं करके तो देखी, लेकिन फिर भी जब मैं गुठली खा रही हूँ तो मैं जरा एहतियात से गया कि भरना ये मेरी दाने है। के बर्दाश्त। अच्छा, और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह इतने तोहफे आए आम के, हाँ। इतने तोहफे यार आए, किधर आए हैं? मुझे तो नहीं नजर आ रहे, तुम्हें लेके आने चाहिए था कि इतने ज्यादा गए हैं। वो क्या बात है? सबके तुम बताओ ना तुम्हारे घर में कैसे मैंने आज आम? बोला मैं कि शो पे आ रही हूँ और कुछ हो ना हो आम की पेटी लेके जाऊंगी, तो आगे से ना हैप्पी इमोजी आ रहा है, मैं रूसा। मैं लेके जाऊंगी। तुम्हारे घर में आम कैसे खाते, किस तरीके? मेरे घर में मम्मा जो है वो वैसे ही यही ऐसे ही, और मैं भी क्योंकि मम्मी जैसे खाती हैं वैसे। मेरे शौहर जो है उनको छील के काट के पपीते की तरह ना, प्याले जैसे में काट फोर्क के के साथ उनको देना होता हाँ, मेरे है। शौहर को अच्छा, भी है। हमारे वरना नहीं खाएंगे। रोटी के साथ खाए जाते हैं, जैसे मम्मी ना मैं रोटी के साथ व्हाइट चावल के साथ मैंने खाती हूँ। अपने बेटे को खाना ये ना कराया दो, कि पराठा, सालन ना मैंने दो। सुना था चावल और आम भी होता है और पराठा और आम भी खिलाया जाता है, रोटी, सादी तो रोटी वो के भी साथ। माशाल्लाह हम तो शौक से खाते हैं। मैं रोटी के खाना साथ, बहुत पराठे खाते के थे साथ, चावल के साथ, सब चीजों के साथ आम खाता हूँ। क्या आम का अचार भी तो You खाते ही हैं ना। celebrate आम? Nice. अच्छा। आम का अचार हमारे यहाँ बड़ा अच्छा डलता है। हाँ, अम्मी मेरी डालते हैं वो आम मेरी अम्मा का तो हो तो है ही। अच्छा, जब मैं आम का अचार नहीं तो कैरी का अचार। यार वो आम का बेबी होता है चटनी ना, है। क्योंकि जब वो बेबी होता है वो जब बड़ा होता है वो आम हो जाता है, तो वो एक ही है। आम मतलब की चटनी होती है। हाँ जी, कुछ एक कसौंदी अचार होता है ना, वो शायद आम के उससे नहीं बनता, वो छिलके, हाँ छिलका हटा कर हाँ, और वो पतले स्लाइस पतले 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 हाँ, काट के वो भी- कसौंदी आम, वो मेरी बहुत अम्मी बड़ा डालती थी वो अचार जो है, वो फिर मेरा देवर खा जाता था। फरीद पैदा होने वाला था, अम्मी ने बड़े अचार डाल डाल के हमें दिए, तो हम लोग कम खाते थे। वो जो मेरा डेंटल सर्जन है फराज, वो खा जाता था। वो छिलकों के बगैर होता है ना, इससे बड़ा मजेदार होता हाँ, है। बहुत। जो है छिलकों के बगैर हाँ, होता है। छिलकों अच्छा, के आज का बगैर। बड़ा मजे का फॉर्मेट है प्रोग्राम का, और हमने वैसे तो आम जो है वो फलों का बादशाह होता है, पर हमने बादशाह नहीं बुलाया, हमने मलिका बुलाई है। तो हमने, वो मलिका कौन है आइए जरा देखते हैं। आमों की मलिका आ जाओ। ओए होए, आमों की मलिका शेफ फरा। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। देखो ताज भी लगा के आई है मलिका। तो मलिका किस तरह से पता लगेगा? ड्रेसिंग तो सभी ने बहुत अच्छी की, हाँ। मैंने कहा इनसे थोड़ा सा चेंज होनी चाहिए ना, हाँ। तो मैंने वो ताज लगा लिया। मैं तो समझी हलीमा सुल्तान वाला कोट पहन के आओगी तुम। नहीं, मैं बड़ी मॉडर्न टाइप की मैं मलिका हूँ। तो वो फिर वो फर्श भी गंदा होता है, फिर ड्रेस भी गंदा होता है, फिर डिजाइनर पीछे पड़ जाती है, तो फुजूल आपका में। तख्त तुमने वहाँ बिठाया, लगाया हुआ है आपका तख्त। ये तख्त पे बैठेंगी? हाँ, कि आप सब लोग तशरीफ रखें, हमने आपके लिए बार स्टूल्स लगाए। अच्छा, हम लेकिन कहीं भी हमने- बैठ जाए? नहीं नहीं, पर भी जाए, चूज करें कि मुझे तो आप चूज करके बिठा दो कहीं भी। कहीं भी बैठ जाओ भाई। भाई भाई मलिका अनवर मलिका से पूछ ले। जो चौसा में चलो मैं दशहरी पे बैठ कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। वैसे मुझे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, पक्का बताओ वैसे। क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ना? मैं नाज़र के साथ बैठ हाँ, जाऊं। next time हम पेमेंट ज्यादा मिलेगी। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। वैसे ये वाली जगह बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट एक्चुअली है क्या। बस मस्ती है,
फन है, जो एक्चुअली सुबह सुबह मैं चाहती हूँ कि आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे। हम बड़े इन्फॉर्मेटिव शोज़ भी करते हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, लेकिन मज़े भी करेंगे। हम बड़े दिनों से तरसे हुए हैं मैंगो पार्टी के लिए, तो वो पार्टी भी होगी, फन भी होगा, मस्ती भी होगी। तो हम खाली 5 लोग, 6 लोग नहीं हैं मस्ती करने के लिए, बल्कि हम सब आपको इन्वाइट कर रहे हैं अपनी मैंगो पार्टी में शामिल होने के लिए। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी आमों की मलिका शेफ फरा के साथ। गुड मॉर्निंग। से आप शामिल हो सकते हैं उस ज़बरदस्त चीज़ में, यानी कि 5 रुपए की मदद से आप ख़रीद सकते हैं सोना, गोल्ड। कोई सोच भी सकता है तो कतरा कतरा समंदर बनता है और 20 रुपए टोटल बनते हैं। इसका आप मिली गोल्ड परचेज प्लान ख़रीद कर शामिल हो सकते हैं उस कुरानदाजी में जिसमें 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का आपको मौका मिलता है। तो आज ही शामिल हो जाइए और इसकी डिटेल्स आप हमारे उस पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रही होंगी कि किस तरह आप परचेज़ कर सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान को। तो और हासिल कर सकते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। अभी हमने दिखाया भी है आपको कितना प्यारा पीस जो है वो आप जीत सकते हैं। तो जी, जो हमारी आम की महारानी है मलिका फरा यहाँ मौजूद है और हम मज़ेदार एक्टिविटी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातों के बाद ना। अब ये बातें मैं सबसे पूछूंगी, भाई गर्मियों का इंतज़ार क्यों करते हो तुम लोग? सच्ची सच्ची बताओ। वैसे तो गर्मियों का इंतजार कोई नहीं करता है, यही सोच रही। कोई 3 रीजन सवाल है। हाँ, मुझे 3 रीजन बताओ कोई, जल्दी जल्दी। फर्स्ट, मुझे एक तरह के मौसम पसंद नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि गर्मी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है, जिस तरह मतलब आपको चेंज अच्छा लगता है जिंदगी में। ठीक है। और आम तो तीसरा आम मेरी जान ये है। रीजन है। गर्मियों का इंतजार किरण क्यों करती है? एक तो सीज़न के फल अच्छे लगते हैं, वैसे तो ऑनेस्टली इंतज़ार नहीं करती हूँ मैं। और दूसरा ये कि लॉन पहनने को, पतला पतला मटेरियल वो अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों में गर्मी वाले कपड़े पहनने में मज़ा आता है। और तीसरा कोई रीजन नहीं लग रहा तुम्हें? एसी को एंजॉय करती हूँ। एसी यार ये मेरा था। का बिल बनाती है लड़की। ये मेरा था। तुम्हारे तो तुम रिपीट कर दो। मेरा एसी था। हाँ, क्योंकि गर्मी में जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो एसी है। और मैंगोज, क्योंकि देखो गर्मी में ऐसी नहीं है कि एसी में आप बैठ के मैंगोज खाए। क्या और बर्फ, क्योंकि जब आप फ्रीजर में मैंगोज रखेंगे और जब वो भी ठंडी ठंडी होगी, उसके बाद जब ठंडी जो मैंगोज है वो बात सुनो, तुम्हारी सुई घुस ना जाए, आराम से सोइए। बस बाद में सुआ हवा है, निकल सुआ बात करते करते घुस तो जाए। ये तीनों चीजें मुझे अच्छी और तेरी माँ बताइए। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो फल बहुत ज़्यादा आते हैं, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं आपको, और तीसरा जो है वो मेरी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी से मुझे तकलीफ होती है। तो इसलिए मुझे ये होता है कि मौसम चेंज हो ताकि आपकी मूड भी चेंज होता रहे। हाँ। और फरा, आपको क्यों अच्छा लगता है भाई मलिका? सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगता है कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने को दिल करता है। मतलब जितना भी पानी हो वो सर्दियों में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, और प्यास ही नहीं लगती सर्दियों में। बिल्कुल, और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पीते रहते हैं पानी। यार पता नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ पानी पीना सर्दियों में। मैं ये गर्मियों में बहुत पी पीना पड़ता पानी है। तो पानी है, बस पीना ही है। हाँ, और गर्मियों में स्किन भी अच्छी हो जाती है। हाँ। जबकि थोड़ी सी डल हो जाती है, लेकिन अच्छी हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, क्योंकि सीबम बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, तो शाइनी शाइनी स्किन हो जाती है। तो एक तो फ़ायदा ये है इसका। दूसरा फ़ायदा है कि आम, जाहिर बातें आते हैं, आम की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। और तीसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दियों में मैं ज़रा ना घर से बाहर नहीं निकलती कि सर्दी लगती है, क्या पहने, सोचना पड़ता है कौन सा जैकेट पहने, कौन सी शॉल लें। और गर्मियों में तो रफ एंड टफ, आपने लूज कपड़े पहने, आप चले गए कहीं पे लॉन के। अच्छा, कौन सी आम की किस्म आपके घर में खाई जाती है? मेरे घर में तो क्योंकि चौंसा जो है वो सबको पसंद है, लेकिन चौसा उठाए आम वाले, चौसा उठाए दोबारा से। हाँ, ये वाला चौसा। और अनवर इटोल भी बहुत अच्छा आम होता है, मीठा होता है। वो ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि दूसरे आम में ये होता है कि लगते मीठे, लेकिन होते कभी कभार मीठे हैं। तो ये मीठे होते ही चौसा। अब भाई किरण, तुम्हारे घर में कौन से आम की अनवर इटोल, सिंदरी और दशहरी। और तुम्हारी नाजिया? मेरे रटोल, चौसा मैं खाती हूँ, सिंदरी मेरे मियाँ खाते हैं। अच्छा, ये बंटवारा हुआ है ना, मतलब 1 किलो आएगा 1 किलो ये आएगा। हाँ भाई, रुसा तुम्हें पता है कौन सा खाया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे आम आ गया। आम आ जाए, लेकिन जो मुझे पिछले साल ही पता चला है, वो जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज अनवर इटोल। अच्छा, मिठास। तो वो तहरीन, तुम बताओ। जो आम काट के दे दिया जाए, इसके लिए मेहनत ना, मुझे वो
जितनी भी कोई चीज़ होती है ज़िंदगी में उसको एंजॉय करना चाहिए और प्रिविलेजेस होती हैं उनका शुक्र अदा करना चाहिए और उनसे मज़ा उठाना चाहिए। अच्छा, हर घर में ना एक स्पेशलिस्ट होता है, आम खरीदने का स्पेशलिस्ट। तो तुम्हारे घर में आम खरीदने मैं बहुत ज़्यादा हूँ स्पेशलिस्ट और मैं तो एक एक आम को यूँ देख के लेती हूँ, सही अच्छा ये वाला। तुम वही वाली खातून है खरीदा देख के कहता है अरे बाजी फिर आ गया। नहीं नहीं, वो कहता है बाजी शुक्र है आ गया कि खुद ही लेगा ये, टेंशन नहीं लेगा। हाँ किरण, तुम्हारे घर में कौन नहीं, कोई स्पेशलिस्ट है? ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, हाँ। मतलब दुकानदार पे ही छोड़ दिया कि ये है ये है। अच्छा, लेकिन हाँ, दाम गाड़ी कम में। कराने में मम्मी एक्सपर्ट। अच्छा, हाँ, वो एक्सपर्ट है। और तुम बताओ रूसा? मेरे सिंपल हिसाब है कि मैं उसकी भी ज़मीर को यूँ जोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ भाई देखो, ईमानदारी से जो भी सही आम हो और मीठा हो सिर्फ वही देना, नहीं हो तो ना देना प्लीज़। तो मेजॉरिटी टाइम मुझे अच्छे आम अच्छे फल मिल जाते हैं। मतलब तुम जो हो एक मैं साफ साफ बोलूँ, मैं भाई भाषण प्लीज देती हो। ईमानदारी के साथ मुझे ठीक सा दे दो और सही दाम मेरे दो। और तुम्हें ईमानदारी के साथ ना दे मुझे देते हैं। बार्गेनिंग सही से करनी आ रही होती है और ना मुझे फल का तो बिल्कुल भी नहीं। ना मैं मेरे अब्बा को बोलते थे ना कि अगर हरा देख के लाना तो वो उतना ही पीला देख के लाएंगे। तो मैं भी आई कैन नॉट डू दैट। तो मैं खा सकती हूँ। अम्मी अब्बू के घर में कौन लाता था? अम्मी ले आए तो सही लाती है ना। हाँ। पापा का वही मैं कह रही हूँ ना कि उनको जितना बोलो कि दबा के चेक करना कि ना दबे तो वो उतना ही दबा हुआ वो लेकर आएगा। कहते तुमने तो ये कहा था। तो वो हमेशा कंफ्यूजन मेरे साथ भी रहती है लौकी खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कि सही तो नहीं। तुम्हारे घर कौन खरीदता है? मैं सब कुछ मैं खरीदती हाँ। हूँ लेकिन मैं भावताव नहीं कराती। अच्छा। मुझे लगता है कि और बहुत सारी जगह होती है जहाँ हम पैसे स्पेंड कर बचा रहे होते हैं तो सकते इन हैं, लोगों के हाँ, साथ आप 50-100 रुपए के साथ ना करें। हाँ। लेकिन मैं बस जो आम मुझे मेरी आंख को अच्छा लग रहा होता है मेरे लिए वो आम मतलब वो सबसे अच्छा शक्ल होता है। अच्छी होनी चाहिए हाँ, उसकी। खूबसूरत चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए क्योंकि जो जमाल है ना वो कुदरत का हिस्सा है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ना जैसे जैसे मेरी उम्र होती जा रही है ना तो मुझे खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा हाय हाय उम्र होती तो हमारे मियाँ के बाल भी गिर रहे होते हैं, पेट भी निकल रहे होते हैं, अब क्या होगा? हाँ भाई, फरा आपके घर कौन जाता है? मेरे आम घर पे खरीदने? आम दो तरह के होते हैं, एक तो मिल्क शेक के लिए होता है हाँ। और एक दूसरा एक रेशे वाला आम भी होता हाँ। है। तो मिल्क शेक के लिए रेशे वाला आम अगर आप लेंगे तो क्या होगा, उसमें भी रेशा रेशा आएगा मिल्क शेक के अंदर। नहीं, मैंने आपसे सवाल ये किया खरीदने कौन जाता हाँ, है? तो मेरी अम्मी जाती है, उनको ये पहचान है कि कौन सा मिल्क शेक के लिए लेना है, कौन सा खाने के लिए। एक रेशा भी होता है ना ये काम के अंदर, तो उनको बहुत अच्छी पहचान है कि मिल्क शेक बनाना है। आएगा नहीं, बहुत सारे आम होते हैं जो आ भी चुके हैं। पहले होता था कि एक आया दूसरा गया, सब आए। लेकिन अब आ चुके हैं आम। तो दो तरह का मेरी अम्मी को बड़ी पहचान है, ये रेशे वाला होगा या गुदे वाला होगा, तो वो लेते हैं अम्मी लेती हैं। अच्छा यार ये बातें अगर कटे हुए आम के साथ होती है ऐसा लग रहा है रोजा हो ना, जैसे आम भी पड़े हुए हैं। मैं डर आप के भी मारे- भाई आप मास्क पहन के आप भी खड़े हुए, बंदा मतलब कोई छीन लेता है बहनों के लिए, मतलब कहते भाई खा लो, मतलब क्या हो जाता मैं है। भी डर के मारे नहीं छिलवा रही क्योंकि फिर उसके बाद आपकी इर्द गिर्द मक्खियाँ नहीं, मैं ये स्प्रे स्प्रे करके सब हो जाएगा कोई नहीं नहीं देखिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ हम आम खाए बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से। हाथ धोने हम आम खाए बगैर नहीं जाएंगे। लाइफ खिलवाएगी वो फिर। पार्टी है ये तो पार्टी नहीं। मैं बस ठीक आपसे है। ये नहीं कहूंगी कि हम लटके में चलो यहाँ से खा लें। पुरानी वाली आम नहीं activity खाए ये लटके से मैंने कहा ये हमारे कौन सा जोड़ों का game ख्याल खिलवाएगी रखते हुए मुझे? आप हमें कहीं काट के खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई आम का टोटका किसी को पता है भाई? कोई टोटका आप चारों में से किसी को मैं। इल्म है पांचों में से? टोटका तो नहीं है लेकिन जो आम के पील्स होते हैं, जो छिलका आम का होता है, अगर आप तमीज से उतार रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आपने खाया हुआ है दांतों के साथ, हाँ। आपको फेस पे लगाएं तो बड़ी अच्छी आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाए। अच्छा तो ये मैंने करके देखा है। हाँ वाह। ये तो कि whatever fruit you eat, आम उसका skin अगर आप छिलका। छिलका मुंह पे आम की लगा गुठली दें। का बताती हूँ। आम की गुठली के अंदर जो बीज होता है ना, उसको आप सुखा लें और उसको पीस कर जो है, अगर आप थोड़ा सा इतना ज़्यादा चमचा खाएं तो जिसको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है अच्छा वो उससे सही होती है। जबरदस्त। किरण तुम्हारे पास है? नहीं, मेरे पास कोई फरा के पास बहुत सारे हाँ, टोटके मेरे होंगे, पास लेकिन मैं बहुत आपकी टोटके सुनूंगी तब जब इनको ऑर्डर मिल जाएगा मुकाबले का। पहली एक्टिविटी ये है कि आपने हमारी जो आमों की मलिका है उनके लिए एक हार बहुत ही स्टेटिकली बनाना है। आपके सामने सुआ भी रखा हुआ है, आपके सामने पत्ते हैं, आम है, फूल है। कब शुरू आप करें? शुरू करें बस। रेडी गेट सेट गो। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आम की जो मलिका है उनके लिए एक हार डिजाइन करना है। और तब तक मैं मलिका से पूछती हूँ कोई टोटका बता दें आम जी का। बिल्कुल, टोटका और अच्छा सा हार बनाना, ये मैंने पहनना है, ये सोच लेना आप। हाँ अच्छा सा बनाना। I'm gonna make you really nice वाला। अच्छा चले, आप ये पहन के रोज निकलेंगे। हाँ, रोज निकलूंगी मैं, तस्वीर बना के तुम लोग सबको सेंड करूंगी मैं। ये तो सुई जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा जज्बात में, अपने हाथ में ना घुसा लेना भाई। हाँ कुछ ऐसा होने वाला है अभी। अगर उसमें नहीं जा रही मोटी चीज में तो पतले में डाल दो, हटा दो उसको। हाँ ऐसे पतले से। हाँ ये आपको नहीं पता फूल वाले कैसे सुआ डालते हैं? ये देखो मैं आपको सिखाऊं। ये इस तरह डाल दो ना, यूं यहाँ से
इधर से उधर। 50 रुपए दूंगी आप करके दिखाएं। और अगर कर दिए तो? नहीं तो हम तो वैसे कह कर रही रहे है हैं ना 50 रुपए देगी, ये तो बात थी। और अगर कर दिया तो? तो 50 रुपए इंशाल्लाह अकल बड़ी की भैंस। नहीं ऐसे नहीं करना था ना हमने। ऐसे ही करे ना, ये ऐसे ही होता है, फूल वाले भी ऐसे ही बनाते हैं हार, मैंने उनको चेक किया है मैंने। नीम के पत्ते कौन से? हाँ हाँ, और वही फुल मेहनत करी है दूसरा, आज सुबह सुबह शो में एक्सरसाइज हो रही है भाई, ओए होए फुल हार बनाया जा रहा है। हाँ ओए होए मसल्स बन रहे हैं। मजे का है यार, मेरी सुई अच्छी लगता है। अच्छा, आई मिस योर लाइव बैंड एज वेल। जस्ट रियलाइज कि हाँ वो लोग भी तो नहीं है ना, लाइव बैंड जो होता था ना, म्यूजिक बज रही होती थी, बहुत कूल गाइस होते थे हम। उनको आप घर से लाइव ले लिया करें। हाँ बिल्कुल, मेरा यही काम है। हाँ वो भी बहुत अभी bad idea। हाँ जी चले फरा, जब तक कि आपके लिए खूबसूरत हार डिजाइन कर रही हैं, तो फरा जो है वो हमारे लिए टोटके डिजाइन कर रही हैं। जी बिल्कुल। जी अच्छा, आम बताइए। से गर्मी दाने जो हैं वो गर्मियों में बहुत ज्यादा बच्चों को, बड़ों को हाँ, होते हैं। हाँ। आम जैसे ही आता है तो हमारा क्या वो होता है कि माइंड जाता है कि आम खाएं इसलिए आम निकले, इस तरह से होते हैं। आम कि निकले? लोग कहते हैं ना, आम गर्मी दानों का ऐसे बड़े बूढ़े कहते थे पहले कि आम निकले हैं, कि गर्मी दाने या दाने फुंसियां निकल आती हैं, हाँ। तो कहते हैं आम की वजह से निकले, हालांकि वो गर्मी की वजह से निकल रहे होते अच्छा। हैं या फिर ज्यादा आम खाने की वजह से निकल रहे होते हैं। हाँ। कहा जाता है कि आम जितना खाएं उतना आपको पानी पीना जरूरी होता है। अच्छा। बहुत लाजमी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे विटामिन सी भी होता है, विटामिन ए, विटामिन ई, और आम जो है हम कहते हैं कि विटामिन सी ज्यादा है, लेकिन हाँ। ये आंखों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा। क्योंकि विटामिन ए भी है, विटामिन ई भी है, जिनकी बिनाई थोड़ी सी कमजोर होना स्टार्ट हो गई है, जैसे बच्चे होते हैं और हम हाँ। कहते हैं कि नजरें थोड़ी सी कमजोर होना शुरू हो गई, जो चश्मा लगाना स्टार्ट हो गए, हाँ। उनके लिए आम बेहतरीन चीज है। अब वो आम खाएं, विटामिन ए की वजह से। विटामिन ए की वजह से वो अच्छा। आम खाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि इनकी जो Eyesight है, हाँ। आईसाइट जो है वो उनकी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, गर्मी दाने भी हो जाते हैं हाँ। बच्चों को, गर्मी की वजह से भी होते हैं, फिर आम खा रहे हो तो आम यहाँ वहाँ लग रहा होता है, सही से सफाई नहीं हो पाती, तो हाँ। वो जाहिर बात है वो पसीने की वजह से गर्मी दाने किसी भी सूरत में निकल आते हैं। ठीक है। उसका मैं बहुत आसान सा मैं आपको टोटका बताती हूँ, वो आम से ही होगा, क्योंकि से? लोहे को काटता है, तो इसलिए आम जो है वो आम को ही उसकी जो बीमारी को खत्म करेगा। बहुत ही आसान है। इसमें मैंने आम की गुठली ले ली है। अच्छा। आम की गुठली ड्राई कर लें या मिल जाती है आराम से, आपने वो ले लेना है, तकरीबन 1 टीस्पून। ये एक क्रीम बनेगी, क्योंकि अच्छा। क्रीम की तरह हम बनाएंगे, लगाएंगे, चिपचिपा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा ठंडक का भी एहसास होगा। हाँ। ये मैंने इसमें ले लिया था आम की गुठली का पाउडर, 1 टीस्पून। नीम के पत्ते जो हैं वो उसका पाउडर बना के मैंने 1 टीस्पून ले लिया है। ठीक साथ है। में पुदीना, जो हाँ। पुदीना हम इस्तेमाल करते हाँ। हैं, उसका अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है, ग्राइंड करके उसका जो पानी आ जाए थोड़ा सा, वो आपने 1 टीस्पून ले लेना है। ये ठीक है। तीनों चीजें 1 टीस्पून थी, साथ में दही हाँ। जो आपको ठंडक का एहसास देगा, वो भी आपने 1 टीस्पून ही ले लेना है। अच्छा सा इसको एक क्रीम बना लेनी है, ठीक है। बहुत अच्छी सी क्रीम बन जाएगी। और इस क्रीम को आप, छोटे बच्चे हैं, गर्दन पे होते हैं, बैक पे हाँ। होते हैं, उनके फेस पे होते हैं, फॉरहेड पे होते हैं, या बड़े हैं, वो आप लगा लें। अच्छा, इसको दिन के वक्त लगाए ज़्यादा अच्छा है, इसको लगा के सोना नहीं है, वरना चिपचिपापन हो जाता हाँ, है। हाँ। आपने हाथों पे, क्योंकि एक्चुअली जो जहाँ पसीना ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा गर्मी दाने होते हैं। अच्छा। पीठ पे होता है, फॉरहेड पे होता है, गर्दन पे होता है, तो आपने अच्छी तरह से इसको लगा देना है, मसाज कर देना है, रब करना है, ताकि क्या होगा कि एक्स्ट्रा वो झड़ जाएगा और सारी चीज़ें इसके जितने भी इसके अंदर पानी है वो सारा का सारा जज्ब हो जाएगा। इसको लगा रहने दो, दिन के वक्त लगाए, जैसे 11-12 बजे लगा दिया। ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सूरज के पास ना जाएं या भाई किचन कितना में ना टाइम है तुम जाएं। लोगों को चाहिए? ये चीजें नहीं है। इसको लगा के फिर वॉश कराते, बच्चे को नहलाते। आप देखिए 2 से 3 दिन में गर्मी दाने, बच्चों की जो जलन चुभन होती है ना, हाँ। एक ही एप्लीकेशन से खत्म हो जाएगी। चुभन, क्योंकि great। इसमें चुभन बहुत ज्यादा होती है। हाँ, हाँ। और 2-3 दिन के बाद वो बैठना शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 1 हफ्ते में वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जो 2 महीने पीछा नहीं छोड़ते वो 1 हफ्ते में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इतनी आसान सी रेमेडी। जबरदस्त जबरदस्त। तो मलिका साहिबा ने रेमेडी बता दिया, आप लोग के हार ही नहीं। भाई मलिका के लिए हार बना रहे हैं, मेरे बड़े बड़े हार हैं। मलिका के लिए बना रहे हैं, इसलिए तो आप बन भी रहे कह रही है कि अच्छे हार बनाने हैं, कोई मलिका पसंद भी आए, हाँ, वैसा तो पसंद नहीं है, बनाएंगे अच्छा ना भी, कि जी लेकिन नहीं, तुम्हें मलिका तोहफे में क्या दे रही है? जल्दी भी तो बनना चाहिए। आम। हाँ। अच्छा जल्दी आम की बताओ। बेटी तुम चारों में से किस किस के दाने निकले हैं आम की वजह से? मेरे तो निकले हैं। मेरे मेरे पहले नहीं, लेकिन मेरे उस टाइप के दाने नहीं निकले। हाँ। जो बताया था ना कि पानी वाले जो दाने होते हैं वो निकल गए थे। हाय हाय, मेरे तो फाड़े निकलते थे, फाड़े। यहाँ गोमड़ा बन जाता था, कभी चिन पे गोमड़ा बन जाता था, मेरे तो गोमड़े निकलते थे आम से। तभी मैंने बचपन में खाने छोड़ दिए थे कि मैं तो मतलब लाइक बचपन तो खैर नहीं, जो वो था लड़कपन,
उसमें इतने मोटे मोटे दाने निकलते थे आम की वजह से। उरुसा तुम्हारे निकले? हाँ, मेरे छोटे छोटे से माथे पे निकलते हाँ हैं। हाँ, बहुत छोटे गर्मी दाने Always normal skin पिट पिट टाइप। हाँ जो हाँ, ओके जी, तैयार है? ready है। जी चाहिए आप मलिका के हाथ डालिए गले में, हम सब डाल देखेंगे। दें? नहीं नहीं, एक एक करके डालें, तब देखते हैं कौन सा हार सबसे ज्यादा प्यारा है। जी मलिका। ये तो मुझे किचन में लटकाने वाला लग रहा है। हवाइन हार, देखो सब मजे का हार है। मलिका आप खड़ी होंगी, आप डिसाइड करेंगी। थैंक यू। और दिखाएं जरा जच मलिका रहा को है। कौन सा हार सबसे प्यारा है। ये है किरण का बनाया हुआ हार। देखिए जी फरा के गले, ये फरा ऐसे को होना कट करिए चाहिए ना ना? प्लीज। हाँ, बारीक मलका बीनी वाला से look नहीं है। देखिए। जरा खड़े होके बताएं ना। खड़े होके बताओ। हाँ ना, और क्या। मलिका साहिबा, ओके, ये है किरण का तो बनाया ऐसा हुआ थोड़ा हार। सा सीधा करे ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। और क्या नाजिया तुम्हारा तैयार है? चलो तुम्हारी बारी है। चलिए। अब वो हार उतार दें किरण वाला, और आपने डिसाइड करना है मलिका। जी जी बिल्कुल, मैं सबसे decide प्यारा करूंगी। हार किसका है? अगर हार के साथ कोई गिफ्ट होता तो मैं थोड़ा सा आप सोचने अंडर द समझने में टेबल आसानी हो जाती है। आप अंडर द टेबल मांग रही हैं। आप देखें, आप इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लग रही हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थोड़ा थोड़ा सा वो तो मलिका को घर जाके पता पड़ेगा कितनी प्यारी लग रही है। और हो गया, full सेट हो setting के गया। साथ। सेट कर रही ना ताकि सेटिंग के नंबर नहीं है वैसे। स्किल्स हमारी अच्छी हाँ। डेवलप हो गई। चलो भाई, हाँ बस करो क्या। हाल खराब कर दिया मलका आलिया के आपने। हाँ ये मैंने सेट किए मुझे हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, मेरे से तो अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। चलिए जी, आइए जी, तहरीम लेकर आ रही है मलका आलिया। तहरीम ने बड़े गुर्बत में बनाया है। मैंने गुरबत पे नहीं बनाया। मैंने जरा पीछे चलिएगा, मैं एक्सप्लेन भी करूँ। एक्सप्लेन। गुरबत में बनाया है क्या? अच्छा, ये आपका है, आजकल इसका हाँ। बड़ी क्लासी सी माला नहीं होती कि एक साइड पे अलग डिजाइन होता है और एक साइड पे अलग चल रहा होता है, ये मैंने वो बनाया है। मंच भी दिया है इसने। पर 2 मंच है प्लीज। मुझे हंसी आ रही है, पत्ता जो है ना, मुझे से पत्ते निकालने प्लीज इसको आप ख्याल करें। मुझे किसी जंगल में छोड़ के आओ। उरुसा भी ला रही है। क्रिएटिव। सबसे छोटा हार उरुसा का है। more actually. Actually mine ये was आ so भी जाएगा। ये तुम्हारे लिए ना इसके बाद तुम्हारे लिए bonfire करेंगे। बाकी इसके बाद हार तुम के लिए लोग तो बोल रही हो आसपास मुझे bonfire जंगल में के छोड़ के dance आओ। होगा। ये देखिए ये चलिए जी, मलिका जोड़े के decide साथ करें। देखिए किसी मलिका का जल्दी से decide करेंगी। ग्रीन इज कॉम्प्लीमेंटिंग हर आईज, जिसकी वजह से इनकी पलकें भी ग्रीन हो गई हैं। अब आप देखिए हमने उरुसा किस तरीके ब्रेक से पे जा रहे हैं, उनको डिसाइड करने प्लीज दें पेटी मलिका मुझे को। दे दो प्लीज, आम की पेटी मुझे मलिका बताइए, डिसाइड कीजिए कि मेरा किसका decide है। हार आपको लग रहा है सबसे बेस्ट। नहीं, आप मुझे तो मुझे मेरा लग ऐसा रहा है। सबसे बेस्ट लग रहा है वो मुझे किरण का लग रहा है। किरण का Very simple भाई, इस मुकाबले में जीती है किरण। अगले मुकाबले में कौन जीतता है इस मैंगो पार्टी में, जिसमें हम मैंगो खाए बगैर पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगले ब्रेक के बाद हमारा पूरा शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फिर बताती चलूं, कतरा कतरा समंदर बनता है और सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं बिली गोल्ड परचेज प्लान में, जिसमें आप जीतते हैं हर फ्राइडे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। तो कौन है वो खुश नसीब जो जीतेगा इस फ्राइडे? तैयार रहिए। हम आज कर रहे हैं मैंगो पार्टी में दसेरी पे बैठी हैं किरण, अनवर अटोल पे बैठी हैं उरूसा, चौसे पे बैठी हैं नाजिया और लंगड़ा पे बैठी हैं तहरीम, और हमारी आम की मलिका हैं शेफ फरा। वो ठेले पे बैठी है आम के। वो आम के ताज पहनकर तख्त पे बैठी हैं। आम का आम की ठेला ही बनता है इनका तख्त। जी नहीं, मेरी वजह से आप लोग तक आम पहुंचे हैं। देखिए बहुत सारे आम आपके पास से तो ठेला ही हुआ ना। अच्छा, बड़े मजेदार एक्टिविटी हम ये कर रहे हैं कि आप सबके पास पट्टियां रखी हैं कोई? नो, ना कहाँ पट्टी। काहे पट्टियां? आई पटिया। माशाल्लाह। कुछ भी कहना, देखो पट्टी पे कोशिश बांधे पूरी की थी उन्होंने, पूरी कोशिश की थी, ऐसी बात नहीं है। हम मास्क पहन लेते हैं ना आंखों अच्छा में। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है आपने पूरा खाना लगाया होता है चम्मच रखना भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है ना घरों में। तो कोई हमारे बात यहाँ अब ज्यादा ही होने लगा है। पट्टियों में तो देखिए बाकी ये मेरे कुछ पास नहीं थी, पता मैजिक से आगे आई भी है। पट्टियां आपके पास जी, बांटे आगे। नहीं। आगे कहाँ एक मतलब और उधर कौन है भाई? मेरा। ओह हाँ, नाइस। दांत लगे हुए। दांत भी लगे हैं ये लोग। ये ओके कितनी जी। सारी आपके अच्छा लिए। दादा है, मेरे मुंह पे पट्टी ना बनवाए, मतलब शो ऑन चीजें देख ले। मुंह पे इतनी जीप लग। क्यूट पट्टी है। हम ऐसे करके बांध सकते नहीं, आंखों पे नहीं बांधनी जी, मुंह पे बांधनी हैं? हाँ जी, ओह, मुंह पे बांधनी है। ठीक है। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ जाऊँ। नहीं, मुंह पे बांधनी है, तुम्हारे मुंह भी बंद।
Oh my God, oh my God. Okay. हाँ, बांध ले सही से। अच्छा। मतलब मास्क पहनना ही है चाहे कुछ भी करो। मतलब इतना मजे की ये बनी हुई है जो तुम्हारे मुंह पे पट्टी है। तुम जरा स्क्रीन पे कट करो, जरा इनको कैमरे पे कट करो। ये देखो किरण को देखो जरा, नाज़िया दांतों के बीच में आम फंसा। मुझे दिखाओ। गॉड, मैं देखूंगी। और उसे तुम देखो अपने आप को। मैं दांतों के बीच में मैं मास्क की तरह पहन रही हूँ ना, नाक दिखा रही है। नहीं। अरे सही और अब आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आप शो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब होगा ये कि फराह आपको पता है, फराह तो मतलब लाइक जब मैं फराह को कुछ कहती हूँ बोलने के लिए तो वो तो स्पीडोमीटर है। मतलब कि उसकी बातें जो है रुकती नहीं है वो। हम बोल क्यों रहे हैं जब पट्टी बंदी हुई है ना? निदा ये पट्टी बंदी हुई तो हम बोल क्यों रहे हैं? नहीं तो बोल क्यों रही हो? हाँ, क्योंकि हमारे मुंह में आवाज कैसे, कौन बोल रहा है? बोलना ही नहीं है, ये रूल है। जो एक्टिविटी मैं तुम लोगों से कर रही हूँ इसका ये रूल है कि तुमने बोलना नहीं है, मुंह पे पट्टी बंदी हुई तुम्हारे। फराह तुम लोगों के सामने जो चीजें रखी है, फराह तुम लोगों को वो रेसिपी बताएगी और वो बताती रहेगी, रिपीट करती रहेगी, लेकिन तुम लोग सवाल नहीं कर सकते, सिर्फ काम करो। और जिसकी रेसिपी जो है वो फराह जैसी बनी, वो ये सेगमेंट जी आम की बेटी उसकी हुई। आम की बेटी उसकी। फराह से अच्छी बन जाएगी। लेकिन हम मास्क पहन के बोल क्यों रहे हैं? तो नहीं जीतनेगी क्योंकि तुम लोगों ने बांधे और हल्का हाथ नीचे आ रहा है ना। हल्का हाथ रखे। खबरदार कोई बोलेगा तो उसके पॉइंट्स कट जाएंगे। बना के ओके जी, तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है। फराह, क्या सुन रहे हैं? ओवर टू यू फराह। ठीक है। अच्छा, ये आम का आज क्योंकि टॉपिक आम है, आम का सीजन जल्दी चला जाता है, तो हम मैंगो चाउमीन बनाने वाले हैं। चाउमीन वो बनाने वाले, लेकिन ये चूल्हे पे नहीं पकेगा, सारी चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए कर दिया। और सॉस कोई भी बाहर के नहीं यूज़ होंगे, सारे के सारे फ्रूट्स के सॉस यूज़ होंगे। और आपको ये नहीं सिर्फ फॉलो करना है, आपने इसका जायका भी देना है। ऐसे नहीं कि आपने मेरी रेसिपी को देख लिया और बोल दिया बन गई, नहीं, जायका भी होना चाहिए। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत आराम से। नूडल्स ले लिए जो कि मेरे पास पहले से बॉयल थे, इसके साथ मैंने चिकन ले लिया जो पहले से बॉयल था, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ले लिया जो पहले से बॉयल था, उसके बाद मैंने सलाद पत्ता ले लिया जो पहले से मैंने इसको चॉप करके रखा हुआ था। मैंगो है तो मैंगो के लिए मैंगो क्यूब्स मैंने इस्तेमाल कर लिया। साथ ही मैंने इसमें बंद गोभी चॉप की हुई वो मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। और क्योंकि उसको थोड़ा सा चटपटा करना है तो काली मिर्च शामिल कर दी। साथ साथ मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो भी शामिल कर दी। नमक जो है वो ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। गाजर पहले से बॉईल किया हुआ था, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में मैंगो प्यूरी जो है, क्योंकि खट्टा मीठा सा जायका होना चाहिए। साथ में आलू चीक का जो प्यूरी है वो शामिल करूँगी क्योंकि मैं सॉस नहीं शामिल कर रही है, चाउमीन सॉस के बगैर अच्छा नहीं बनता। और साथ में मिठास लानी है तो मिठास लाने के लिए मैंने खजूर जो है पहले से मैश करके रखा हुआ था, जो आपके पास रखा हुआ है उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया और मेरा मैंगो चाउमीन तैयार है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी कि नहीं डालनी, आप सब डाले। हाँ, तेरीम सब डाल रही है, कंडेंस मिल्क डाल दिया, क्रीम मैंने भी डाल दिया। मैंने नहीं डाला, जो बोला मैंने भी नहीं डाला। अच्छा, गार्निश भी जिस तरह मैं करूंगी उसी तरह से होना चाहिए। सनी, गार्निश आपकी भी मर्जी करना से था। आप गार्निश कर लें। तो बस ये मेरा तैयार हो चुका और आपने भी फटाफट इसको बना लेना है जल्दी से। ये रेडी हो चुका है और मैं इसको गार्निश करूंगी अंगूर के साथ, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ और मेरे पास ये आलू का जो प्यूरी थी उसके साथ। बस मेरा हो गया, अब आपका भी हो जाना चाहिए जल्दी से। निदा टाइम खत्म हो चुका है। हाँ, टाइम खत्म हो चुका है, बस तेरीम हो गई ने तैयार। क्रीम और कंडेंस मिल्क भी डाला है माशाल्लाह। क्रीम नहीं डाली, कंडेंस मिल्क डाला। चाउमीन में कंडेंस मिल्क भी डाला हुआ है। और किसने क्या क्या गलती की मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने एग्जैक्टली वही डाला। अच्छा, ये मुंह चल रहा है देखिए किरण का, लेकिन बहुत देर लगा रही है ये लोग, है ना। अब आपको जो है ना आके जरा चखना पड़ेगा कि किसका टेस्ट वो है जो आपका हाँ, है। जो मैंने बनाया वो हुआ। आप मलिका को खुद ही लाइट टिश्यू पेपर दिए भाई मलिका को हमारी। थैंक यू। हाँ, तो मलिका यार, ये अपना क्या चखे बना पहले, दिया मैंने? दिखाएं जरा मलिका का चाउमीन दिखाएं। ये देखिए आप, ये मेरा तैयार है। और इतनी मैंने आसान रेसिपी इनके लिए चूज की थी, अभी तक इन्होंने बनाया ही नहीं है। मिक्सिंग ही हो रही है, मिक्सिंग ही हो रही है। बताएं, नहीं, गार्निशिंग हो रही। अगर मैं पकाने वाला करूँ तो मैंने बता दिया था गार्निश किससे करना है, ज्यादा चीजों से मुझे नहीं याद करना। है, अंगूर मलिका आ जाए, आ मैं जाए। बता चुकी थी। और ये लाल कुटी मिर्चें और अच्छा, नमक। पहले दूसरी रेसिपी कर लेंगे, उसके बाद एक साथ चखेंगे। सही है मलिका? अच्छा, तो ये अब इनकी स्टॉप कर देना, ये तो बनाने में लगी हुई है। ये वाली स्टॉप करें, अगली रेसिपी पे आ जाए। अच्छा, अगली रेसिपी हमारी बहुत ही ज्यादा आसान है। एक मिनट रुके, आपने किसके बोल में बनेगी, किसमें बनेगी? हाँ, अब मेरे पास ये बॉल में बनेगी और आपके पास बोल है? मैं इसी ग्लास में बनाऊंगी
क्योंकि हमने ये तो इतना स्लो Glass- काम कर रही है। Okay, तो जल्दी जल्दी glass मैं में। काम कर रही हूँ। चलिए जी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाए मैंगो फटाफट। कुकीज डिलाइट मैं बना रही हूँ। मैंगो कुकीज डिलाइट। जल्दी से सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाए। मैं नहीं बताऊंगी कि दूसरा मैंने क्या किया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश क्रीम है, वो मैं इसके अंदर, क्योंकि हमने फास्ट बनानी है, फ्रेश क्रीम को मैंने ग्लास के अंदर ही डाल दिया। इसके साथ कंडेंस मिल्क मैंने डाल दिया। फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून था, कंडेंस मिल्क 1 टेबल स्पून। इसको ग्लास के अंदर ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेना है। कुकीज़ मेरे पास है, आप कोई भी कुकीज़ ले सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद मैं इसको ग्लास के अंदर इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सा बनता है। इसको थोड़ा सा चिल कर लें, गरम खा लें, दोनों सूरतों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको मैंने मिक्स करने के बाद फिर मेरे पास ये मैंगो प्यूरीज थी, प्यूरी रखी हुई है तकरीबन 1 कप के बराबर। मैंने ये इसके अंदर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें चेरीज से मैं इसको गार्निश करूँगी और मेरा ये तैयार हो चुका है कुकीज़ मैंगो डिलाइट। मेरा भी तैयार हो गया है, बस क्रीम थोड़ी सी नहीं है। ये बचा था सब चीजों में से। चेरी से तुम अगर मैंगो प्यूरी पिछले वाली रेसिपी में सब डाल दी। उसने बोला ही नहीं थोड़ी सी डालना है। हाँ, बोलनी और चाहिए तुमने थी कहा ना। था ना 2 रेसिपी आपको बनानी रखनी है। चाहिए थी ना, नहीं, बोलनी कैसे चाहिए ऐड कर ली उसमें। उन्होंने अनाउंस किया था, आपने दोनों रेसिपी बताई थी, अनाउंस किया हाँ, था। मैंने दोनों की कि चीजें रखी ये हुई थी। बना रही हूँ मैं आज। आप लोगों को सोशल बोला मीडिया- promise कर। देखिए सच्ची अब दोनों बता। चीज बन गई ना। तो हाँ। देखिए किचन में मैं जो कौन सी? मसाले हैं वो सारे आप डाल देंगी। मसाले कुछ तो रखेंगी ना, कि डब्बे नहीं में यार, डेल इतना नहीं देंगी। होता, तो किसी दफा पूछा था मैंने ऐसा यार। नहीं होता। अच्छा फरा दिखाओ जरा, फरा की दोनों रेसिपीज दोनों दिखाएं जरा। मेरी तैयार है, ये आप देख सकते दोनों रेसिपीज दिखाएं फरा। मुझे दूर ये देखिए मैं, ये ऐसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए। शक्ल। अब वो ठीक है। मैंगो नहीं है तो हम क्या करें? अभी मैं देख लेती हूँ। देखिए Okay. इस तरह कलर्स इस तरह से आने चाहिए जो मैंने पहले बताया हुआ था। अब मैंगो नहीं है ना। मैंगो प्यूरी पिछले वाले में डाल दी सारी। तो और गलती क्या? इनकी है ना, क्यों डाली। तो बनना थोड़ा सा और दे देता है, ऐसी बात भी नहीं है। इतने सारे आम वाला भाई उधर तो कंपटीशन है, वरना हम दे देते आपको। सुनो, आप ये competition ऊपर में नहीं आएंगी। कहा था नाजिया, अपनी नहीं चलाओ तुम। अपनी चला कोई बात नहीं। वहाँ हाथ ना लगाओ, दूर हमारे लग ना जाए। छोड़ दो नहीं ना। अल्लाह रहम। हाँ चलिए जी आइए। बस हो चुका है। अपनी चखे, उसके बाद देखिए हमें क्या चखाओ पहले। मेरी तो बहुत ही अच्छी होगी। कॉन्फिडेंस मुझे मैंने बनाई हुई है। फरक चखे, बाकी इन सब की भी चखे कि किसकी जैसी। अच्छा हमारे मुंह बंद हमने है। बैलेंस है हर चीज आज आज चखे ना यहाँ पे आते हैं। अब तो खोल दे। अब बोलने की इजाजत है। वो बोल लो। टिश्यू है? बोल के लब आजाद हैं तेरे। चलिए चलिए देखूंगी गार्निश कैसे करना है। मैंने अंगूर, हाँ। लाल कुटी, खजूर क्यों? मैंने खजूर तो बताई नहीं थी गार्निश में। नहीं, खजूर तो नीचे छुपी हुई थी, मैंने कहा नजर आनी चाहिए, लेकिन मैंने लाल कुटी मिर्चें, अंगूर और नमक से आपने कहा। एक प्याला कोई है साफ जिसमें ये डाल के चखेंगे। और ये इसमें ये, सिर्फ येलो नहीं है। नहीं, ये साफ है। डिश से चख लें। इतनी क्रीम आप इधर आए आपकी बैग आई पर। मैं इसमें देखो। हाँ, डिश से चख लें लेकिन चम्मच उसमें नहीं छोड़िएगा। जी, हमें आपकी भी चटनी है, चम्मच मैंने दूसरा दिखाएंगे। देंगे। डिश से ही चख लें, कोई बात नहीं। ऊपर से डिश इसी में ले लेंगे। हाँ नहीं करे। लेकिन आपने जो मैंने गार्निश बताई थी ना, वो नहीं दुपट्टा की ना आपने। गिरे। वो आपने नहीं की है। थोड़ा सा फर्क है इसमें, बहुत ज्यादा फर्क है। थोड़ा सा है, हाँ, कोई बात नहीं। अंगूर, लाल कुटी मिर्चें। खाली आम चख नहीं नहीं, उसे जायका आ जाता है। उन्होंने हाँ। क्या सॉस डाली हुई है। आपके नजदीक होना चाहिए जो आपने कुछ भी उल्टा सीधा हाँ। बोलेंगे हम भी आपकी नहीं, चखेंगे जाके। बिल्कुल चख लें। मैंने तो मना ही नहीं किया। हाँ, ये भी है, ये कलजंदी वाली बात। अच्छा, आपका ना बहुत ज्यादा स्पाइसी है, मेरा स्पाइसी नहीं है। अब हमें क्या मेरा पता? नॉर्मल, हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने कुटी भी लाल मिर्च थी कम डाली हुई थी। आपको मुझे मेरा देखना- खुला हाथ है, आपका आपका- मुंह बंद था, आप देख सकती थी ना। हमारे थोड़ा हाथ सा, खुले थे लेकिन ना। सही है। अच्छा। लेकिन ये डिलाइट जो है बिल्कुल भी मुझसे मैच नहीं कर रहा है, जो मैंने बनाया है। बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैंगो ही नहीं है हमारे पास। चले जी नाजिया की तरफ आ जाए। फरा टाइम जाए के बगैर। हाँ तो नाजिया मैं इसमें ले लेती हूँ। नूडल्स तो नहीं, इसके बगैर नूडल्स है ना ये। अच्छा सब लिया हुआ है। उसने भी गार्निश नहीं किया हुआ। हाँ बाद में बताऊंगी। प्लीज प्लीज आइए तशरीफ लाइए। बाद में अच्छा। बताऊंगी। ये क्या बात हुई? ये चेरीज की दुकान लग रही है। ये बात नहीं लेकिन वो हुई। इसलिए कि मैंने खाने थी ना चेरी, मैं क्या करूँ? सारी दुकानें ये कर ली। देखते हैं कामयाब। और तुमने तो सारी क्रीम जो है वो उसमें मिला दी थी, तो तुमने उसमें क्या किया? उन्होंने तो पक्का भंड कर दिया। उसको तो कंडेंस मिल्क भी डाल दिया। ये लीजिए। इतना बुरा क्यों मांगी? चखे तो ये कैमरे के सामने भी पिलाओ ना। नजर तो देखो, आए। क्रीम उन्होंने ऊपर से डाली है। उसने देखो नहीं डाली ये थी। चखने के लिए तो गार्निशिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने की हुई है ना। मैंने बता दिया था फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा।
हो सकता है हमें आपकी ना पसंद आई हो। मिलो हमें। मैंने आपको कहा है मैच नहीं करा, मैंने थोड़ी का टेस्ट नहीं, नहीं है वो वाला। पहले आप चेक सुने ना करें। मैंने क्या अच्छा कहा बताएं है? तो तहरीम का कि क्या वो कह रही मैच नहीं नॉर्मल कर था। देखिए उनका मैंने बताया मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, गार्निशिंग नहीं थी, लेकिन मैं इनका और इनका सेम लग रहा है टेस्ट के हिसाब से दोनों का। तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी इनका टेस्ट करने के बाद कैसा। हाँ अब आपको बताते हैं सैलेड क्या होता है। ये सैलेड ही बना दिया इन्होंने। मेरा वाला चक्कू ना रखा है फ्रेश क्रीम इतनी ज़्यादा मिलाई हुई है। तो यार सैलेड क्या मतलब शादियों वाला सैलेड लग रहा है, शादियों में नहीं होते और क्रीम तो सैलेड बोलना ही होता नहीं है। था, फराह क्या सुन रही थी? चेक करे यार। मैं बताऊं हुआ क्या है, हुआ ये इन्होंने कहा सारी चीजें सामने रखी है, फरा की सुनने की क्या जरूरत है, तो ये भी डाल दो वो भी डाल दो ये भी डाल। फरा की स्पीड चेक की थी आपने? ये क्या है? आज मैंने आहिस्ता बोला है। क्रीम खत्म हो गई, कंडेंस मिल्क खत्म हो गया, मैंगोज खत्म हो गई, सब कुछ तो मेरे इसमें खत्म हो गया। वो दिखाई भी जो फरा ने बनाया है, एक शॉट उसका बनाया है जो फरा ने बनाया है, उरूसा is और bad in- दूसरा शॉट उरूसा वाला, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तीन शॉट बनाया I है। did not hear it. I ये did उरूसा not वाला है, और अब जो फरा ने बनाया है वो ये उरूसा ये यार बड़ा चकाएं आप अपना उरूसा पहले, ये बाकी थोड़ी बहुत हो खा गया। जाए। बस सारी जिंदगी होता रहा हमारे अब मैं बताऊं कि जो दोनों का जो टेस्ट था, दोनों के टेस्ट मुझे थोड़ा सा मिलता जुलता सा लग रहा था टेस्ट, लेकिन मुझे नाजिया का थोड़ा सा बेहतर लगा है क्योंकि इसमें उसमें मसाले- कंडेंस मिल्क नहीं डाला। हाँ तो इसी वजह सॉरी, लेकिन क्योंकि हाँ, तहरीम ने बेहतर कंडेंस मिल्क डाला था। मुझे मारेंगी बाहर जाके। एक सेकंड निदा, एक शो ऐसा क्यों नहीं होता जिसमें आप ये सारे शेफ्स बुलाएं और जज रखें आप हम सेलिब्रिटीज को? ओ, जज करें। मैं आ रही हूँ। निदा, आपको मुझे निदा में competition सीखों पे- किया है ना आपने, कई बार मैं हारी हूँ, कई बार मैं हमने जीती हूँ, makeup भी कराया मेकअप भी करवाया था। आप इनसे खाना अब वो बनवाएं मेरे- हम बताएंगे। जज हम होंगे ना। लेकिन कंडेंस मिल्क नहीं खा यार आपने चक्का ही नहीं, मैंने हर वो लेवल फॉलो किया है इसमें। जो आपने कहा था वो सब है, लेकिन मुझे देखो, नहीं ऐसी बात चलो नहीं है। भाई, तो फरा के अभी जो दूसरा हमारा एक्टिविटी है वो नाजिया जीती नाजिया है। ने जीती। पहली जीती थी किरण, हाँ, हाँ। यानी दशहरी जीती थी पहली, और दूसरी चौसा जीत गया। हाँ। अनवर अटोल लंगड़ा कुछ करो तुम लोग। बस मेरी साड़ी से कुछ जेलसी सी फील हो रही है। तो ओके जी, अगली एक्टिविटी हमारी बहुत मजेदार। अब वही पट्टी जो तुम लोगों ने मुंह पे बांधी थी उससे पहले, नहीं चलो दूसरी पट्टी आ रही, शुक्र दूसरी है। इसमें आंखें बनी हुई हैं। हाँ उसमें आके Nice. हाय हाय, ब्रेक के बाद करेंगे अगली एक्टिविटी, हम ब्रेक के बाद करेंगे। अभी ये सारा टाइम जो है ना, ये लोग क्या बनाया था हमने, तो भूल ही गई, इतनी तेज बोला। मैंगो चाउमीन बनाया हुआ था, मैंगो चाउमीन और मैंगो कुकीज डिलाइट। और अगर आप लोगों ने भी इन चारों की तरह रेसिपी जो है उसको आप ग्रैस्प नहीं कर पाए हैं, तो आप YouTube पे देख लीजिएगा, हमारे शो रिपीट होगा उस पे देखिएगा। इतना तेज बोलती है, कौन समझ पाए। आज मैं आहिस्ता बोली थी। हाँ, बड़ी आपको पता मेहरबानी है ना, आप। आपने मुझे शो से बुलाया था, आज तो मैं बहुत स्लो बोली थी। मेरी दोस्तें हैं, प्यार मोहब्बत है। मिलो ब्रेक में, तुम मिलो ब्रेक में। आप जल्दी से ब्रेक ले लें। ओके जी, ब्रेक ले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंगो पार्टी, मस्ती पार्टी हो रही है। मैं इनको मैंगोज तो यहाँ नहीं खिला सकती ऑन एयर, लेकिन बता दीजिएगा हाँ, लेकिन जो है हम साथ मस्तियाँ कर सकते हैं। और पहली मस्ती क्या है? पहली मस्ती ये कि अभी इस वक्त जो आमों की मलिका हैं वो जज नहीं है, बल्कि हमारे फल वाले भाई साहब जो हैं वो जज हैं इस सेगमेंट में। और होगा ये नहीं, ये भी बताइए कि वो मलिका क्यों नहीं है जज? इसलिए नहीं है क्योंकि जो अब एक्टिविटी मैं करा रही हूँ, आपकी आंखों पे जो है होगी पट्टी, और आपके सामने ट्रे जिसमें अलग अलग किस्म के आम रखे हैं, उनको आपने सूंघ के फील करके बताना है कि ये कौन सा आम है। एक एक से पूछेंगी या हमने? मैं एक एक से अच्छा, पूछूंगी, सही है। एक-एक से निदा, उसके लिए ये पट्टी की भी वैसे जरूरत लेकिन है, नहीं, क्योंकि हमें वैसे ही नहीं पता। पट्टी आप सब लोग आंखों पे बांध लें, क्योंकि अगर उसने आपको बता दिया फल वाले ने एक के, तो दूसरे वाले के लिए आसानी हो जाएगी। निदा, you're so intelligent, निदा। I am, thank you एक so एक much। टर्निंग भी ले सकते हैं क्या? एक इससे पूछा है, किससे पूछा है, किससे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारी टर्न इतनी लेट आएगी। नहीं, हमें 2.5 घंटा गुजारना होता है। आइए आम वाला भाई, इधर आ जाइए। फिर से तालियां हमारे भाई के लिए। आप आंखों पे पट्टी लगा लें, आप सब लोग, बहुत अच्छी लगेंगी साड़ी में पट्टी आंखों पे लगा के। भाई थोड़ा सा मुझसे दूर रहें, ऐसे। हाँ भाई, हम तो देख के भी नहीं Ready? पहचान पाता कौन सा। आंखें बंद कर लें आप लोग। हम कैसे तो लग किरण रहे से हैं? शुरू कर रहे हैं। अब बताओ ना। हाँ, किरण, शुरू, तुम्हारे आगे ट्रे रखी हुई है, उस पर एक एक करके तुम आम, ये तो मैं देख भी लूंगी तो भी नहीं बता पाऊंगी। तो इसलिए तुमसे शुरू कर रहे हैं। ओके। अच्छा, उठाओ कोई आम। ओके। नाम तो बता दे कौन कौन नहीं नहीं, आप नाम नहीं बताएं, आप सूंघे, आप गैस ये तो सिंदड़ी है, लंबा क्या ये सा। सही कह रही है? ये तो लंबा सा। ओके, अलग रख दो उसको, नहीं वरना वो तुम्हारे हाथ ये में भी बंद। शायद सिंदड़ी है। ओके,
ऑडियंस को तो दिखाओ बहन। हाँ, ये 2 सिंदड़ी है। हाँ। सिंदड़ी की पहचान और रख दो, बाकी सिंदड़ी रख दो ना, दूर रख दो। हाँ आए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी बाद में, छोड़ दो। हाँ अच्छा, अब मुझे नहीं, अब मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब गैस करो ना, कुछ कुछ तो बोलो। अनवर अटोल। नहीं, लंगड़ा है। यार क्यों बता रहे हो, ये नहीं, बस बोलो नहीं। हाँ भाई लंगड़ा है ये। ऑप्शन देना भाई हमें। नहीं ऑप्शन कोई नहीं दे रहे भाई, आपके सामने है, हाँ, दशहरी है। ये छोटा चौसा। ये छोटा छोटा। अच्छा, तो ये चौसा नहीं है। अच्छा, दशहरी नहीं है, अनवर अटोल नहीं है। नहीं क्यों, ये क्या मतलब, ये क्या गैस क्यों कर रहे हो? वो ऐसे नहीं बताएगा, वो बड़ा पक्का है। ये दशहरी। नहीं है ये। तो माइक अनवर तो अटोल। भाई साहब, क्या अंदर से आवाज निकलेगी, दिल से माइक तो करो ऊपर। आम है कौन से? देखिए सिंदड़ी, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अनवर अटोल, 5 किस्म के आम। अच्छा ठीक है, जो हमने सिंदड़ी हो रखे गया। अभी ये दोनों एक किस्म है। बताओ क्या है ये? अभी ये नहीं पता। हाँ बताएं क्या है ये, आप बताएं। ये हाँ। चौसा है ये। जो आपके हाथ में ये चौसा है, रख दो। ये नहीं बता पाई तुम। हाँ और ये छोटे छोटे से जो है ये वाले, तो ये आप बताइए, आप इनसे क्यों पूछ रही हैं? ये आप मुझे बताएं नहीं ना। पता यार कौन से होते हैं। नहीं आप बताएं, कोई गेस करो, कुछ तो आम का बोलो। ये दोनों किरण एक बाट जैसे- लगा दी तुमने एक्टिविटी की। ये दोनों एक जैसे हैं और ये है चौसा। अच्छा बताएं क्या है? दशहरी। ये अनवर अटोल है। ये सबसे छोटा। हाँ, ये अच्छा तुम अनवर- और जोर से बोल दो ताकि बाकियों को सबको पता चल जाए। ओ हाँ अभी देखो ये लोग चले भैया, आप हार गई, आपने एक भी सही नहीं बताया। आज नाजिया, यार ये लोग जीत थोड़ा सा जाएंगे। पीछे भैया। ओके चलो नाजिया शुरू हो जाओ। ये तो सिंदड़ी है किसी भी हालत में। सही कह रही है, गलत कह रही है? नहीं है। नहीं है, गलत है, गलत। अल्लाह अल्लाह, रॉन्ग। क्या है ये? ये लंगड़ा। बड़ी नहीं आपने सिंदड़ी बोला। ये था क्या वैसे? ये चौसा। चौसा था ये। चौसा है ना, अजीब सा चौसा। खुशबू भी नहीं है यार। एक उठा के देखो ना, ये कौन सा आम है? यार ये चौसा भी लग रहा है। दो आम नहीं उठाओ एक साथ, एक एक उठाओ ना, एक उठाओ। अब ये क्या है? ये सिंदड़ी है। क्या सही कह रही है? नहीं। नहीं गलत। यार ये रटोल। ओके अनवर अटोल है ना, सही है ना? हाँ सही है अनवर अटोल। एक जवाब सही हुआ है नाजिया का। अल्लाह लगा। अब ये देखो, ये सूंघ सूंघ के पता चलता है आमों का क्या? नहीं नहीं ऐसी ही खुशबू अलग होती है। मार रही है। नहीं नहीं सच्ची में खुशबू से आता है। लेकिन इनकी ये चौसा। चाहिए क्या है ये? ये सिंदड़ी है। और यार सिंदड़ी को चौसा कर दे, चौसा को सिंदड़ी। ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैंने सिंदड़ी तो बता दिया था। ये तो रटोल है। क्या की सही नहीं है, नहीं ये है। क्या है? ये दशहरी है। ओके मुझे भी पहचान हो गई है, समझ गई मैं। अब मैं देख कर बताऊंगी। चले जी बस, अब आपका एक जवाब दुरुस्त हो गया। अब ये थोड़ी सारी आम मैं वो करूंगी, पेटी में और भी आम है। अच्छा ये चौसा। नहीं है। नहीं क्या है ये? ये लंगड़ा है। अल्लाह, चले भाई आइए। उरूसा सारा कॉन्फिडेंस है तुम्हारा शैटर कर है ना? एक जवाब दुरुस्त हुआ है सिर्फ नाजिया का। चलो भी उरूसा। ये आजकल के आम ठीक नहीं आ रही, इनकी खुशबू नहीं है। हाँ खुशबू चलो उरूसा नहीं है शुरू हो इनकी। ना। हाँ ये एक्सपर्ट। ये है दाल से क्या नाम आता है? दशहरी। दशहरी। क्या ये सही कह रही है? नहीं ये गलत। क्या है ये? ये लंगड़ा है। ना मैं चेक कर रही हूँ आपको। मुझे पता था ये बात। गलत गलत। ये सिंदड़ी। सही है। और एक सवाल, एक जवाब दुरुस्त हुआ भाई। ये क्या है? ये चौसा। सही है। अरे वाह, ये ही आपको पता चला। मैं रिपीट तो नहीं कर रही। खुराक। हाँ ये तो पता है। क्योंकि ये सबसे छोटा है तो ये अनवर है। सही कह रही है? सही है। ओहो 3 जवाब चार हो गए, सब बता दिए। नहीं नहीं भाई ये गलत था पहला सिंदड़ी वाला। बताया। आगे चलो आगे चलो। वो तो मैं देखें। चेक कर रही थी ना। 3 आपके जवाब दुरुस्त हो गए बहन, तो मैं हैरान हो गई हूँ। हाँ मैं भी हैरान हूँ। अभी तुम चौथी को देखना, सारे दुरुस्त देख। ये ग्रीन तो नहीं है? अगर ये ग्रीन है नहीं तो हम फिर क्यों ये- बताएं ग्रीन है कि क्या है, तुम बताओ। अपने दिल की आंखों से देखा। ये लंगड़ा है। नहीं ये दशहरी है। चलो भाई आ जाओ, 3 जवाब मेरा दुरुस्त लंगड़ा तुम्हारे। और दशहरी कंफ्यूज है। ओके चलो जी तहरीम तुम शुरू हो जाओ। अब उतार दूंगी मास्क। हाँ उतार दो। हाँ तहरीम शुरू भी कर लो, क्या हो गया? हाँ ये वो है वो वाला दशहरी है ये। सही है। ओहो
पहला जवाब दुरुस्त है, ये तुक्का सही रहा आपका। मैंने कहा ना चौकी हाँ। को देखना। सारे सही बताइए। ये भी पक्का ये दशहरी है? दशहरी है, दशहरी हाँ। बढ़िया है। अच्छा, बड़ा वाला है। हाँ ये आजकल ये वो काटने वाला आम नहीं होता, ये तो वो काटने है। वाले को क्या कहते हैं? अरे यार वो कौन सा? नहीं, रॉन्ग। चलो आगे बढ़ो। नहीं, ये तो सबसे आसान ये था। कंफ्यूजन डाला था। ये कौन सा है? सही है। सही है, ओके। तुक्का आपका कामयाब हुआ। आगे आइए। ये भी वही है, क्या क्या कहते वही? हैं? क्या वही? काटने वाला। काटने वाला क्या? चौसा। नहीं नहीं, गलत गलत। बैन एक सिंदड़ी भी होता है। चलो एक और बस जवाब दो। अनवर भाई। नहीं नहीं, नहीं, अनवर भाई नहीं। अरे वो सबसे छोटे हैं। लंगड़ा है ये। लंगड़ा है। तो इस एक्टिविटी की बहुत शुक्रिया आपका। विनर है ये। इस एक्टिविटी की विनर है रुसा। ये तुम लोग क्या बांट के आए हो कि एक तुम जीतोगी एक मैं जीतूंगी, मतलब क्या? हमने ये आम की सोचा था ना, हमने कहा यार बराबर है और आखिरी वाला हम उसको जिता देंगे। आम की पेटियां ये तीनों लेके जाएंगे। हाँ, ओके जी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत मजे की है और वो देखते हैं किसका निशाना कितना पक्का है। ठीक है, क्या रखवाना? कहाँ से, किधर से, यहाँ मारना है? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात कितना नहीं। दूर कोई बात खड़े हो नहीं, तुम? कोई बात- अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आप लोग आ जाएं, तेरीन की पेटी ऊपर रख दें प्लीज जरा, कोई आके ये रख ले। हम लोग अच्छा, आ जाए। अच्छा, इसमें है ग्रीन एंड येलो बॉल। ओके, अब तेरीन और रुसा तुम लोग आम शुरू है। करेंगे। नो, दे हैव आम। रुको रुको, करना क्या है मैं तुम्हें बता दूं। जल्दी बता दो। हम बात बोलने तो दो दो करके खेलेंगे। उरूसा और तहरीम, किरण और नाजिया। करना ये है, फरहा मलिका जरा आप भी देखिएगा, ये वेलक्रो लगा हुआ है आपके पास, ठीक है? और वहाँ पे भी ये वेलक्रो असली लगा आम हुआ नहीं है, है। ठीक है? ये आम जो हाँ असली नहीं है भाई, हम आम खाने की चीज को ऐसे फेंक नहीं सकते। हाँ, चलिए, जी, बिल्कुल, इसीलिए तो बिल्कुल, बोल रहे हैं। ओके, तो इसको जो है आपने निशाना लगा कि आपने मारना है उधर। तो अगर आपका चिपक गया आम उधर से तो क्या होगा कि आपका पॉइंट हो जाएगा। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं दो, एक आम ठेले से असली वाला दे देना। क्या मतलब? मतलब अगर अरे पूरी पेटी मिलने वाली है, क्या हो गया है? ये वाली पेटी ना, पेटी भी अपनी जाती है। ये सारे गलत आंसर्स इसके देने, तो इसको तो समझ गए? अब देगा ही नहीं। अब ये आप गाड़ी अपनी में आई आम थी, नहीं, मैं पेटी लेकर जाऊंगी। आप अपनी पेटी नहीं देके आप किरण की पेटी से उठाएं, क्योंकि वहां खड़े होके आपने मारना है ना। ओके, समझ गई? आइए, तहरीम आप इधर आइए, आइए, निशाना लगाइए। निशाना लगाना है। अच्छा, तहरीम का बहुत पीछे हुआ हुआ है। आई थिंक हमें एक ही, बिकॉज़ वी cheating है ये। शुड यूज वन बोर्ड। क्या हम लोग एक ही team- बोर्ड यूज कर लें। अच्छा, टीम नहीं होगा? प्लीज जरा इसको आगे अभी करें। बोला था टीम है। टीम नहीं है, अब भी आगे बोला लेकर है लेंगे। नहीं, और आगे टीम नहीं है, खेलेंगे। अलग-अलग अच्छा, तहरीम का भी आगे लेकर आए। ये मेरा दोनों भाई अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे, टीम अच्छा, नहीं ये है। यहाँ से फुल बना- सैनिटाइज्ड भाई आया है हमारा। हाँ, हमें फुल मैदान समझ में। आया। ठीक है, समझ नहीं आ रहा। सही है, बराबर बराबर हैं आप लोग। जी, चलिए शुरू करें। ओके, और तुम आपका आम तो पकड़ के दे दो। आप 1 मिनट का टाइम है, मुझे ना लग बेटा, जाए। मेरा वक्त भी आएगा तो मेरे ठेले पे आओगी ना तुम। लड़कियों, ओके ओके। ओके, ओके, रेडी, गेट सेट, 1 मिनट का टाइम है, गो। अरे वाह, उरुसा की वाह, अब समझ आया तहरीम को। आप तहरीम समझी है। ओए होए होए, तहरीम देर आए दुरुस्त आए। वेरी गुड, नॉट बैड। कितना मजा आ रहा है ना, ये पार्टी होनी चाहिए। ओए होए, क्या बात है भाई। कितने मिनट रह गए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। उरुसा, क्या निशाना आपका भाई? 1 2 3 4 5 6 7 यार एक और गिर गया ना, बाकी जगह लिखे भाई, उरुसा ने 8 आम जो है वो sandwich बन गया बना निशाने पे मारे। कौन है आम? लिखे टीम जरा आम मेरी। की मोटिवेशन जो है ना, वो और ये होती है। तहरीम ने 1 2 3 4 5 आम। ओके जी, आइए भाई, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम यहाँ टीम जाएं। आए, इसको पीछे करें। अब आओ बेटा, मैं भी नहीं दूंगी तुम्हें। बिल्कुल, नहीं तो। इसको भी पीछे और मैं करें। तुम्हारी पेटी उठा के साइड ये पे एक्स्ट्रा डाल दें हम उसी में। नहीं, ये नहीं हो रही।
तुम लोगों ने गिन के किए थे ना मेरे मैंगो। तुम्हारा जो जोड़ा है तुम्हें आम ये सब चिपक हाँ, जाए है ना, योगर्ट में लेकर जाते हैं सारे। ये आम असली नहीं है, हम आपको अभी से बता रहे हैं, इसलिए मैं पैर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे करना। असली नहीं है आम। ये असली नहीं है, सब नकली बनाए हुए हैं, ये असल आम नहीं है। टॉय है टॉय। हम खाई में फिर यूट्यूब पे ना लगा देना निधा ने पैर मारे आम को, इधर खड़े हो जाए। निदा पैर को आम को पैरों से पीछे करते हुए। पीछे करते हुए। ये देखिए निधा यासिर, देखिए ये प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये चैनल गेम बना है, रहे हैं जिस पे ये सारी चीजें खुद डाल दिया करो। ताकि मशहूर कर दूं ना, खुद ही डाल दो ना अपने अपना बनाओ चैनल। आज निधा ने शो में ये किया, मतलब कि मुझे मेरी हेडिंग लगाई है निधा यासिर की लाइव साड़ी जो है वो, मतलब लाइक पिन निकल गई उसकी से साड़ी की, पता नहीं क्या क्या बकवास खबरें आती हैं। अभी खामा खाई में कि बुशरा अंसारी के लिए क्या नन्ना मेहमान आ गया, अब तो सोचते नहीं हो। यस हेडलाइन ना, ताकि view मिल जाए। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, अजीब अजीब थंबनेल बनाते हैं वो। अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा है बोर्ड, इसको सीधा कर लो। आप बोल दे, मुझे मैं कर देती हूँ। बहुत फर्क पड़ने वाला है। नहीं मेरा भी बहुत टेढ़ा था, अब याद आया मुझे। और सीधा और सॉरी यार, बस सही है। यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी हुई। सीधा है ना, दोनों का सीधा होना चाहिए ये। तो हम तो अपने कैमरे एंगल से कर रहे थे, कैमरे देखो कैमरा एंगल प्लीज आगे है, मेरा पीछे। आप आगे कर आप आगे कर रहे हैं। यार इतना तो हमने नहीं देखा था, फिर भी हम जीत गए। देखो चलो रेडी में बीच करना जितना है। आगे किया मैंने दाया। ओके, चीटिंग हो रही है। 8 तुम्हारे 5 तुम्हारे थे, ठीक है। रेडी गेट सेट एंड गो। और कभी अरे बहुत करीब हो तुम लोग, नहीं नहीं यही था तुम लोगों का भी। आहा, आहा, क्या बात है नाजिया, और आगे चली जाओ। नाजिया के पैर नजर नहीं आ रहे ना शरारे की वजह से। बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के बाहर नहीं करना, बोर्ड के ऊपर मारना। ओए ये हुई ना बात। मुझे लगता है कंपटीशन इज वेरी टफ। टाइम खत्म हुआ। ओए ओए अभी कहां से कितने कितने सेकंड है? 20 सेकंड आपके पास हैं अभी भी। आप चाहें तो आप उनका बीट कर सकती हैं। नाजिया आप आगे जा रही हैं बड़ी। 2 3 4 5 6 7 तो आपके हो चुके। नाजिया बस 2 और। ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। नहीं ये हो रही है। ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। नाजिया जीत के मलिका। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी ये एक्टिविटी ले गई आम की पेटी घर। तुम्हारी तो 2 पेटियां हो गई हैं। यार हमने इसको दे दी थी ना बेटी यार। व्हाट ऑल दिस टेंशन टेंशन सारी बातें। बड़ी तुम्हारी पेटी ले गई नाजिया। तुम्हारी आम की पेटी कोई बात गई। नहीं, तुम्हारी पेटी में ले जाऊंगी। मैंने सुना है तुम बहुत, क्योंकि मैं रहम दिल हो। पेटी रखकर लेकर जाऊंगी। तो जी वेरी गुड, ये मुकाबला जीत, मजा आता है वैसे ये खेलने में। हाँ ये बहुत तुम लोग खेलो, जीत गया ना सही। हाँ, आ जाओ एक गेम खेल लो जरा, देखे तो आपका निशाना। सॉरी होस्ट जो है वो बच्ची भी होती है। आ जाओ भाई, आ जाए। हाँ आ जाओ अपनी अपनी जगह और ये बोर्ड हटा दो। हाँ जी ओके। एक्सरसाइज हो। फरा तुम तो बड़ी मलिका जो है वो बड़े टोटके लेकर आई हुई है। बिल्कुल, मलिका जो होती है वो फायदे बताती है। हाँ ठीक है ना, मेरी वजह से तो आम सब में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अगर मैं ना होती तो आम कैसे फैलता? हाँ, बताएं बिल्कुल जाहिर। सही कह रही हैं, बिल्कुल जो सही। मुझे इनकी जो अफादियत पता है वो किसी को पता ही नहीं हो हाँ, सकती है। ये तो हाँ। बस गेम खेलती हैं, कभी हारती है कभी जीतती है। फायदा तो मैं आपको बताऊंगी। सही है। अच्छा, अब हम जो एक टोटका बता रहे हैं बहुत ही अच्छा एक रेमेडी बताएंगे। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाँ। स्किन डल हो रही है। हाँ, शाइनी स्किन तो हो रही है हमारी, लेकिन क्या होता है कि डल भी हो रही है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। इसकी वजह से ब्लैक हेड्स भी निकल रहे हैं, वाइट हेड्स भी निकल रहे हैं, और सैलून बंद पड़े हुए हैं। कहाँ जाएं? नाजिया का सैलून बंद पड़ा हुआ है, और फिर भी तहरीम खुला हुआ है। तहरीम का चलो, नहीं कोई नहीं बात बंद है भाई, क्या हो गया? सबके बंद है, सबके बंद है। हाँ तो सैलून सारे के सारे बंद हो, और अगर खुले भी तो वहाँ भी ना जाएं, क्योंकि आपको अपनी हिफाजत करनी है।
ठीक है, वहाँ जाए ना। अभी जो है हमने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताती हैं, आप घर में कर सकते हैं। तो जब हालात अच्छे हो जाए तो ज़रूर जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लेंजिंग आपको क्रीम बताऊंगी जो आपके फेस की अच्छी से आप क्लेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा। बहुत ही आसान है और झटपट बन जाती है और आप इसको अप्लाई करें बता भी ज़बरदस्त। दें मलिका। क्लेंजिंग जो क्रीम बनेगी ये हमारी, वो भी मैं आम की गुठली से ही बनाऊंगी, क्योंकि अरे वाह। आम का जो सीजन है वो तो चला जाता है। हाँ। गुठली जो है आप इसको ड्राई करके अपने पास रख सकते अच्छा। हैं, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से ये बन जाएगी। और साथ में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, स्किन को टाइट भी करेगा। आम की गुठली जो है वो मैंने तकरीबन इसमें ले ली है, पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून, और इसके साथ आम की गुठली का पाउडर है हाँ। जी। बेसन वो मैंने ले लिया है तकरीबन, ये भी 1 टीस्पून ठीक है। साथ में एलोवेरा जेल, ताकि आपकी स्किन पे कोई रैशेस वगैरह ना पड़े, वो मैंने तकरीबन इसमें ले लिया है। ये खुल नहीं रहा तो मैं हाँ, कितना लिया है? ये तकरीबन 1/2 टीस्पून, ज़्यादा ठीक नहीं। है। आपके पास फ्रेश पत्तों वाला है, आप वो भी ले सकते हैं। अरे साथ वाह। में बादाम का ऑयल वो हाँ। लेंगे हम 1 टीस्पून। ये अच्छा। चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है अच्छी तरह से। अगर ये अच्छा पेस्ट नहीं बन रहा तो आप हाँ। थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। हाँ। और आप चाहें तो थोड़ा सा आप मैंगो प्यूरी भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन इससे क्या होगा कि जिन लोगों को एक्नी होता है उनको ज़्यादा एक्नी ना हो जाए, इस वजह से मैंने आम की गुठली का पाउडर लिया है कि आपकी स्किन पे क्लेंजिंग भी कर लेंगी, एक्नी है उसको भी कंट्रोल हो जाएगा, और जितना ऑयल, पसीना, सीबम रिड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको भी कंट्रोल कर देगा। आपने ये करके जिस तरह से क्लेंजिंग करते हैं अपने फेस पे बहुत अच्छी तरह से क्लेंजिंग करनी है 5 से आपने 6 मिनट तक, ज़्यादा आपने नहीं करना। उससे सादे पानी से आप मुँह धो लें, फौरन आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत महंगे वाला फेशियल कराया हुआ है। स्किन इतनी क्लियर हो जाएगी, ग्लो साफ हो जाएगी, ग्लो ग्लो करने करने सारे लगेगी। कील जो हैं वो जैसे हम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कहते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, गुठली की वजह से रिमूव हो जाएंगे, एलोवेरा जेल की वजह से रैशेस नहीं पड़ेंगे, ठीक है। पसीना आपको कम आने लगेगा, और बेसन तो है वो क्लिंजिंग तो करता ही करता है, वैसे भी हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके एक मलिका, बहुत बस अब एक छोटे से वक्फे पे जा रही हूँ मलिका, सॉरी आपको नहीं, इंटरप्ट कोई बात कर रही हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मैंगो पार्टी विद माय फ्रेंड्स। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी देखिए साफ सुथरी मैंगो पार्टी थी, वरना अक्सर मैंगो पार्टीज में खाने लगे होते हैं, डिजर्ट टेबल होती हैं। क्या क्या एक्सपीरियंसेस है यार तुम लोग की, जरा शेयर तो करो। नो फूड मैंगो की दावतें होती हैं तो क्या क्या होता है? मैंने तो कोई अटेंड नहीं की वैसे ऑनेस्ट। हाँ नहीं, मैंगो फरा आपने की है? मैंने मैंगो की दावत की है। मैंने मैंगो की बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाई है। मैंगो का पुलाव बनाया है मैंने, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था। और मैंगो, आम का तो हम कच्ची केरी का तो अचार बनाते हैं, मैंने मैंगो का भी अचार बनाया हुआ है। अच्छा। खट्टा मीठा सा अचार बनाया हुआ है। मतलब पार्टी की है या घर में बनाया है? नहीं, पार्टी की है। दावत समझो, हम जैसे पार्टी इंग्लिश में कह रहे हैं। सुने, हम पहले कौन दावत हैं? की थी। हमने आपको क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों नहीं इनवाइट किया जाता नहीं, है? बुलाऊंगी, मैं बुलाऊंगी आप, बस सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए ना। अभी तो घर में कौन आता है, बहन आ गई, अभी तो कोई भाई है, घर वाले ही होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं वही पूछ रही हूँ कि मैंगो की कि तुम किसी मैंगो पार्टी में या मैंगो दावत में गई हो तो? मुझे तो पता ही, आपकी शो से पता चला है कि मैंगो पार्टी होती क्या है। क्यों? वाकई? अरे भाई ये तो पूरे टेंट लगते हैं। मैं कभी मैंगो पार्टी भी नहीं ऐसी होती है, पूरे गई। मुझे तो टेंट यहाँ लगते हैं, आगे पता अंदर चला। मैंगो की चीजें होती हैं, मैंगो ही मैंगो होते हैं। parties तो। एक सोशलाइज करने का एक तरीकेकार होता है भाई कि आम आए हुए मैं हैं। फेस्टिवल्स वगैरह में गई हूँ। फेस्टिवल्स में ये होता है कि वहाँ पर मैंगो की बहुत सारी किस्में भी होती हैं, फिर हाँ। मैंगो की खवातीन डिफरेंट स्वीट डिशेस भी बना कर लाती हैं, डिफरेंट अच्छा, वन डिश होती है वो? वन डिश नहीं, वो फिर वो काउंटर में सेल करते हैं वो लोग specially। तो अच्छा। वो एक बड़ी अच्छा मैंगो मेला। मैंगो मेला फेस्टिवल ही है ना एक तरह हाँ, का। हाँ, वो बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे से फेस्टिवल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें वो इतनी वैरायटी मिलती है चीज़ों की कि खवातीन ने किस तरह से कन्फेक्शनरीज वगैरह भी हाँ। बनाई हुई हैं, तो उन्होंने जो है फिर वो उसमें देसी चीज़ें भी, देसी हाँ। मीठे भी हैं, उनके हलवे भी हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हमने नहीं खाए हुए होते हैं। अच्छा, जैसे ये तुम बताओ, तुम गई हो किसी मैंगो मैं पार्टी? मैंगो के बाग में गई थी शूट करने के लिए बस। शूट कर। अच्छा, किरण आई थी ना, तो किरण ने आते ही बताया था कि ये वो खाती है आम दूध। इतने अच्छे सब आम दूध बनाना आम दूध की रेसिपी इसने बताई होता थी। है? नो मैंगो शेक, आम दूध। वो आम को पूरा पल्प निकाल के और उसमें थोड़ा सा दूध और चीनी मिला के ना, अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ, इस तरह का। अच्छा, तुम लोगों को कोई मीठा बनता है तुम्हारे घर में आम का? नहीं, बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बहुत है। मजे की, इसने बताई। एक आम में 2 Puree type ग्लास बनती आराम है। से बन जाएंगे। तुम्हारे घर में कोई आम का मीठा बनता है? अब मेरे घर में मीठा कोई खाता ही नहीं है, मेरे बच्चे या आइसक्रीम खाते हैं या चॉकलेट खाते हाँ। हैं, तो अपने लिए इतना नहीं कर सकती। अक्सर लोग क्रीम में आम मिक्स करते जी, हैं। मैंने आपको आगे बताया था। या बहुत अच्छी आम बनती है। मूस जो है ना वो बनाते हो घर पे। आम मैंगो मूस। मैंगो मूस या मैंगो सूप। वो कैसे बनता है? उसका एक पूरी तरकीब होती है। हाँ। सबसे पहले तो उसमें आपने जो है मैंगो को बहुत अच्छी तरह से आपने पल्प निकाल लिया, हाँ।
फिर उसके अंदर आपने क्रीम ऐड कर ली। हाँ। उसके साथ ही फिर आपको बाज़ लोग नहीं खाते लेकिन मुझे बहुत शौक से खाती हूँ वो कि अंडे का खाली सफ़ेदी उसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर जब बीच करते हैं जो बिल्कुल वाइट हो जाता है वो उसमें ऐड करते हैं। मैं उसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के चंद कतरे ताकि वो स्मेल ना आए ना, लेकिन मुझे तो वैसे नहीं आती लेकिन आई। और उसको फिर अच्छी तरह से बीट करने के बाद आप जेलेटिन उसमें थोड़ी सी ऐड कर देते हैं और जब ठंडा करने के लिए रखते हैं तो वो अच्छा एक चीज़ उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मैंगो के चंक्स भी पल्प के साथ साथ चंक्स भी उसमें आप क्या हो रहा है? दैट इज डिलीशियस। अच्छा भी तुम लोग जब तक मैंगो का पजल जोड़ोगे तब तक मैं फरा से पूछूंगी कि फरा को क्या क्या मीठे पता है मैंगो तो हम केक चले भी हैं। बनाती है। हम तो चले। आप लोग जो है पजल आम का पजल आप और जिसे सबसे पहले बना लिया ना पजल शुरू करें। हाँ यस यस रेडी गेट सेट गो। तो जिसने सबसे पहले बना लिया पजल वो होगा विनर। हाँ भाई के तब तक जब तक ये अच्छा मेरे घर में मैंगो डिलाइट बहुत ज्यादा बनता है, बहुत कैसे ज्यादा। बनाती वो हो बड़ा मैंगो आसान सा है। फ्रेश क्रीम के अंदर आइसिंग शुगर ऐड कर दिया हाँ। और उसके बाद मैंगो के चंक्स डाल दिए या फिर मैंगो की प्यूरी डाल दी। लेकिन आजकल जो है मैंने तकरीबन 1.5 महीने से जब से आम आया हुआ है मैंने ये चीज़ मना की हुई है कि फ्रेश क्रीम नहीं लेना, पता नहीं कैसे निकली होगी क्या होगा। तो एग वाइट जो होता है अंडे की सफ़ेदी उसमें आइसिंग शुगर डाल के इलायची पाउडर वेनिला एसेंस भी नहीं इलायची पाउडर डाल के इसको बीट किया जाता है बहुत अच्छी तरह। तो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनिक हमारे पास क्रीम बन जाती है। अच्छा। वो क्रीम बन जाती है। फिर इसी तरह मैंगो की प्यूरीज के अंदर ऐड कर देते हैं और उसके साथ मैं मैंगो के चंक्स ऐड करके फ्रीजर में रख देती हूँ। तो कोई भी ये नहीं मानता कि ये फ्रेश क्रीम है या नहीं है। एग वाइट से बन जाती है, वो मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। जीत गए अरूसा। ओए ओए अरूसा हाय हाय अब तो 2 पेटियां चाहिए। बिल्कुल हो गया। मैंने ऑर्गेनाइज करवा लिए, आप टेंशन नहीं ले। क्या बात है। हम आधी आधी पेटी कर ले। ओह माय गॉड आई एम द विनर। ओ तुम लोग क्या कर रहे हो? you are the winner, उरुसा, क्या हेलो बात है। हाय आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई मेरी ना? कंप्लीट हो चुकी है हाँ रेसिपी। जी। और बताओ। 2 पेटियां तैयार रखें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। आम भी नहीं मुझे मुझे मेरा देखो प्लीज को देख के कॉपी किसके पास जाएगा? प्लीज ज्यादा टाइम नहीं है। ये अरे ये दोनों के पास भी नहीं, हम एक एक करके पहनाएंगे। आइए मलिका लेकर आइए। इसको लेकर आ रहे हैं और छोड़ दो यार। एक दफा नाजिया को पहना दे, एक दफा हाँ चले आ जाए पहले। अच्छा 2 मिनट है हमारे पास। 2 है। अरे हमारे पास 2 सैशेस हैं भाई। वाह भाई जबरदस्त। देखिए ये कांटे का मुकाबला था ना इसलिए 2 मिनट है। मुकाबला था। 2 बनाए और हमारी एक्चुअल विनर जो है हमारी मैंगो पार्टी की नाजिया मलिक एंड उरुसा सिद्दीकी। मजे की बनाने में भी बड़ा मसला है। पीछे से आगे से किसी नहीं ऐसे सही है। ऐसे हाँ। सीख ले मलिका सीख ले। नहीं आपने खुद ही गलत पहना गलत है। आपने ये हाथ सही से बना रही थी। हाँ बहुत जाओ, मुबारक उरुसा। हो। साश पहनो भाई। और मेरा गिफ्ट तो दे दोगी ना? लाओ दूसरा मेरा इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे 2 कभी है भाई, नहीं क्यों हुई। तुम परेशान हो रही हो? निदा पहली दफा तुम्हारे शो में दूसरी दफा जीती हूँ मैं। देखो मुबारक हो मुबारक हो। जीत मुबारक हो। आम की पेटी मुबारक खुशी हो। तो कभी नहीं हुई। और ये तो अपनी गाड़ी में इसीलिए आई थी किसको पता था। वो कहाँ लिखा है? आप पहले पहने तो सही इसको। अब आ जाओ। सही पहना हाँ, क्या करिए, बहुत उल्टा। प्यारी लगनी चाहिए। देखो उल्टा बना उल्टा दिया। बना दिया। हाँ जेलस करिए जेलस। कैसे जीत गई? बना दिया वो तुमने। दोस्त को पहनाया ना सिर्फ इसलिए फटाफट चलो भाई तुम खुद ही पहन लो। ये एंड में बेईमानी से जीती है। मतलब ये भी नहीं ये अपनी पहले से जीती है, हो गया। अब इसको आगे कर दो। चाचा छक्कन बन चुके हैं। खुद बड़ी जल्दी थी, तुम्हें खुद बड़ी जल्दी थी पहले की। यार जिता दो जल्दी से मैं। वो भाई कोरोना है दूर रहो क्या हो दूर रहा रहो भाई, क्या हो गया? पहनने के चक्कर में सब करीब करीब हो गए। पिक्चर तो खींच दूर लिया। रहो दूर। हाँ तुम लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ। थैंक यू किरण, यू सो चलिए स्वीट। विनर्स आप प्लीज। आई वुड लाइक टू चलिए वो भाई बेचारी पेटी तो नहीं उठा सकती। थोड़ा सा रो। मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरी मम्मा को। कभी मुझे यकीन नहीं आ सकता था लेकिन तो मम्मा बहुत खुश होंगी। सिर्फ आप लोग के पास। थैंक यू निदा, थैंक यू जीएमपी, थैंक यू। लाओ भी पेटियां लाओ। इतनी किसी और की पेटी दिलवाएंगे क्योंकि फरा आपने मैं तो नहीं उठा सकती ये वाली। ये पेटी नहीं हम दोनों उठाएंगे इधर लाओ। नाजिया की पेटी। मैं और आप अरुषा पहले मिलकर आपको आना नहीं, चाहिए, दूसरी चक्कर है लेना हमारे था पास। फिर रखो। लाओ दूसरी भी लाओ। अब आप अगली लेकर आएंगे फिर आप एक चक्कर लेंगे पेटी का बीच में, फिर आप आके रखें। इस तरह नहीं होता। हम क्या जीतते करें? हैं गोल घूमते हैं। क्या करें चक्कर लें। हाँ चक्कर कम से कम ये है। शाबाश। पूरा एंजॉय कर रही है। पहली दफा जीती हूँ मैं। मैं सेकंड टाइम जीती हूँ यहाँ पे इससे तुम चुप हो। वैसे जीतती रहती हूँ। तो ये पेटी आपके साथ जाएगी। अजीब लग रहा है ना, मतलब अवार्ड दिया जाता है यहाँ पेटी पेटियां दी जा रही नहीं है। अभी ये चेक करिए आम कच्चे क्या अरे ये लिखा हुआ है। ये बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को, जीत मुबारक, मैंगो पार्टी मुबारक। और अब हम बचाएंगे हल्ला। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आम खाएंगे और बाल्टी में डालेंगे, बर्फ की बाल्टी। मजा आएगा। ये जब तक आम का रस
कोनी तक ना पहुंचे। तक ना पहुंचे तो वो कोई आम है, मतलब आम खाना है प्यारे, आम नाम नहीं तरीका ही होता, वो आम आम खाने खास का। नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे बड़े दिनों बाद बहुत मजा आया। मैं तंग आ गई थी कोरोना के शोज कर करके, बस कर आज दिया। लग रहा है कि कोरोना नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मैंगो एंजॉय करें। सूर्य भाई कब तक रहता है मैंगो का टाइम? कौन से महीने में चला जाएगा? 2 महीने रह गया। रहेगा 2 महीने रहेगा। रहेगा। रोज के रखो। उसके बाद तुम लोग फ्रीज वाला निकालते हो, वो जो रखा हुआ होता है छुपा के, मसाले वाला। महंगे करते हो ना, क्या कहते हो उसे? फ्रोजन निकालते हैं फिर। हाँ अच्छा भैया माइक है तुम्हारे पास ना लगा, मुझे बताओ, ये हमें एक तरकीब बता दो प्रोग्राम खत्म करने से पहले कि ये जो फ्रोजन वाले तुम लोग बेचते हो उसको पकड़ने का तरीका क्या है? कैसे पता चलता है कि वो वाला आम है ये? पता लगता है ना, तजुर्बा होता है इसका कि ये वाला आम वही है। तो हमसे शेयर करो ना, बताओ ना कैसे क्या। कच्चे में पता लगता है कि ये मतलब गुठली से पतला होते हैं। गुठली से पतला होता है हाँ। और उसकी झुर्रियाँ भी ज्यादा पड़ जाती है ना आम की, जी जी हाँ। है ना? वो टाइट उसकी स्किन नहीं रहती, झुर्रियाँ पड़ जाती है। यही ना स्टोरेज वाला आम। हाँ जी। और खाने में क्या होता है उसका फील? कौन सा आम में? जो स्टोरेज वाला आम होता है ना, जो तुम लोग स्टोर करके रखते हो। स्टोर आम नहीं हो रहे हैं, आम स्टोर नहीं हो रहे हैं। अल्लाह, बंडा नहीं बोल रहा। नहीं, बाकी नहीं होता। वो आम जो इसमें रह जाते हैं ना, हाँ। उनको बस पेटियों में होते हैं, जो पेटियों से निकाले होते हैं, लास्ट उनका होता है। फिर वो लेकिन महंगे last- बिकते फिर होंगे ना, महंगे भी थोड़ा बिकते हैं, रोक के लेकिन वो अब आखिरी में जो आते हैं ना, वो सारे लच्छेदार आम आते हैं। यार लेकिन आम स्टोर होते हैं यार, ऐसा तो नहीं होता। खराब हो जाता है अगर आप स्टोर करेंगे हाँ। तो थोड़े अरसे बाद वो खराब होने लग जाते हैं। ये एक नेचुरल जैसे कीनू है ना, कीनू तो स्टोर वाले मिलते हैं, स्टोरेज वाले बिल्कुल मिलते हैं। हाँ स्टोरेज वाले मिलते हैं कि मिलते हैं। एक अलग सी हाँ, स्मेल खत्म। और आप ये जायका। देखिए अगस्त में खत्म हो जाएगा आपको कीनू, फिर भी आपको मार्च अप्रैल तक मिलेगा। हाँ। लेकिन आम आपको अगस्त तो के आपको अभी बाद मिल रहा है। दुख है इसकी आंखों में, जिस तरह ये बात कर रही है ना, खत्म हो जाएगा। जाने वाले हैं, अगस्त में सब खत्म हो जाएगा। आम जाने वाले हैं, तो आप कोई बात नहीं, घर पे स्टोर कर लें। इमीडिएट पार्टी कर सकते हैं ना, इमीडिएट फैमिली। पल्प बना के रख लें आप, उसका हाँ, बेस्ट ये तरीका that's a है। good idea। पल्प बनाएं, Good चीनी idea। डालें एंड फ्रीज। ओके, तो खुदा हम भी फ्रीज हो गए, क्योंकि देखो फ्रीज हो गए हम, हमारा एंड क्रेडिट चलने वाला, हम भी फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे बड़े मज़ेदार से शो के साथ। तो हमें देखना मत भूलिएगा कल सुबह 9 बजे लाइव गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।